परम संतों के न्यारे राम, शहंशाह के शहंशाह शाह मस्ताना शाह बिलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा, परम पूज्य परम संत बाबा मैनेजर साहब जी तेरा ही आसरा, परम पूज्य परम संत बाबा वकील साहब जी तेरा ही आसरा, धन सतगुरु, धन सतगुरु। ओ सदियां तेरे नाल बहारा अगे तेरी मर्जी है, तेरे नाल बहारा अगे तेरी मर्जी है। आनंद धन सतगुरु, तेरा ही आसरा, 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 तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजना जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शाह मस्ताना मेरी रंग दे चुनरिया, बेपरवाह मेरी रंग दे चुनरिया। शाह मस्ताना मेरी रंग दे चुनरिया, बेपरवाह मेरी रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दो मेरी चुनरिया, ऐसी रंग दो मेरी चुनरिया, हो धोबी धोए चाहे सारी उमरिया, धोबी धोए चाहे सारी उमरिया। ओ सत्य गुरु प्यारे मेरी रंग दे चुनरिया, बेपरवाह नहीं नचाना नहीं, अंदर मन का नाचना है साहब। बाहर से तो मस्ताना भी मना करके थे भाई, नाचते नाचते बहुत दिन हो गए। मन का नाचना। अरे कोई नहीं, उतर जाएंगे साहब, कहाँ जाएंगे साहब। अरे चलो कोई, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, आ जाएंगे नीचे, आ जाएंगे साहब, कोई नहीं। और साहब ठीक है, ठीक। हाँ जी, ये तो भाई धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। ये तो इंतजार की गाड़ियाँ लंबी होती हैं साहब, क्या करें, इंतजार हो गया ना जी ज़्यादा। क्यों साहब कहते बैठ जा, बैठ जा हमारा बैठ। हाँ अच्छा, सब चल रहा था, लगा ले पूरा कर दे चलो। हाँ जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शाह मस्ताना मेरी रंग दे चुनरिया, बेपरवाह मेरी रंग दे चुनरिया। शाह मस्ताना मेरी रंग दे चुनरिया, बेपरवाह मेरी रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दो मेरी चुनरिया, ऐसी रंग दो मेरी चुनरिया। ओ धोए चाहे सारी उमरिया, धोबी धोए चाहे सारी उमरी। ओ सत्य गुरु प्यारे मेरी रंग दे चुनरिया, बेपरवाह मेरी रंग दे चुनरी। ओ रंग दे रंग दे रंग दे बाबा, रंग दे रंग दे रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे बाबा, रंग दे रंग दे रंग दे। सतगुरु प्यारे मेरी रंग दे चुनरिया, बेपरवाह मेरी रंग दे चुनरी।
काली ना ओडू मैं तो पीली ना ओडू, काली ना ओडू मैं तो पीली ना ओडू। उड़ूंगी बाबा तेरी नूरी कमलिया, उड़ूंगी बाबा तेरी नूरी कमलिया। ओ सत्य गुरु प्यारे मेरी रंग दे चुनरिया, बेपरवाह मेरी रंग दे चुनरी। सर पे मेरे पप्पो की डगरिया, सर पे मेरे पप्पो की डगरिया। हो चली आऊंगी बाबा तेरी नगरिया, चली आऊंगी बाबा तेरी नगरिया। ओ सत्य गुरु प्यारे मेरी रंग दे चुनरिया, बेपरवाह मेरी रंग दे चुनरिया। मेरा तो एक सत्य गुरु प्यारा, मेरा तो एक सत्य गुरु प्यारा। हो हरदम रहे बाबा चरणों में नगरिया, हरदम रहे बाबा चरणों में नगरिया। सत्य गुरु प्यारे मेरी रंग दे चुनरिया, बेपरवाह मेरी रंग दे चुनरिया। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। व्यर्थ और बेकार की बातचीत में न लगे। अगर आप दोबारा से पढ़। व्यर्थ और बेकार की बातचीत में न लगे। अगर हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाते थे कि ये तवज्जो है, तवज्जो यानी तवज्जो कहो, इसको ध्यान कहो, इसको एकाग्रता कहो। ये एक ताकत है, एक शक्ति है भाई। ये ताकत, ये शक्ति हम कहाँ खर्च कर रहे हैं? बेकार और व्यर्थ की बातों में खर्च कर रहे हैं, बेकार की और व्यर्थ की बातों में। बेकार और व्यर्थ किसको कहा गया है भाई? जिसमें भजन सिमरन का काम हो, जिससे भजन बंदगी हो, जिस काम से भजन में फायदा हो, उसको हम सही काम कहेंगे, सदुपयोग कहेंगे। इसके अलावा सब बेकार है। तुलसी साहब ने लिखा है, तुलसी संगत साध के कोट कटे अपराध, वही घड़ी लेखे में बाकी वाद विवाद। बाकी तो वाद विवाद है, कंट्रोवर्सी वाद विवाद है, बात से वो तो कुछ उसका कोई महत्व नहीं है। लाख बरस का जीवना लेखे धरने खोए, जीना थोड़ा भला जिसमें भजन बंदगी होए। यानी कीमत किसकी पड़ेगी, कदर किसकी पड़ेगी? जिसमें आपका भजन सेवन बने, जिसमें आपकी भक्ति बने, कीमत उसे की पड़ेगी, वैसे नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की। से आपका जीना कितना हो या कितना बड़ा ओहदा हो, यानी प्रश्न पैदा क्या होगा कि आपकी तवज्जो या ख्याल या विचार या ध्यान कहाँ है और क्या सोच रहा है और किसी के बारे में छानबीन कर रहा है किसकी उदेड़ बुने में लगा हुआ है। एक बारी फरीद साहब का शीशा निजामुद्दीन हो लिया, एक कोई विदेशी आगा बाहर से, उन्होंने शास्त्रार्थ से, ज्ञान विज्ञान से, बातों से कहे और उदाहरण दे के ग्रंथ पोथियों का उसको नीचा दिखा दिया ऐसे। तो फरीद साहब आए, बोले जी मैंने एक अंग्रेज आया था, मैंने ऐसे से उसको ऐसा कर दिया वैसे कर दिया, नीचा दिखा दिया उसको मैंने, मतलब उसको बोलने नहीं दिया मैंने। अगर तुम किसी को नीचा दिखाते हो, किसी को अगर आप नीचा दिखाते हो, ये समझो कि आपने संत मत को समझा ही नहीं है। ये संत मत तो ऊपर उठाने का रास्ता है, ऊपर उठाने का रास्ता है, हर एक आदमी को ऊपर उठाने का रास्ता है, इसमें अवगुण नहीं देखे जाएंगे। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे, अगर हम किसी के अवगुण देखें, यहाँ कोई आने के योग्य ही नहीं है, कोई यहाँ आ ही नहीं सकता कोई। इसलिए नज़रअंदाज करते हैं, उसको नज़रअंदाज करके फिर काम लेते हैं। क्यों? जैसे धोबी होता है, उसके पास कपड़े कैसे आते हैं? तेले के भी आते हैं, हलवाई के भी आते हैं और ग्रीस वालों के भी आते हैं, मगर वो
उनके अवगुण नहीं देखता, गुण देखता है, सफेदी देखता है, मतलब गुण देखता है। और जो हमारी भक्ति है, ये जितना जितना अपन अभ्यास करते हैं, जितना जितना अभ्यास करते हैं, गुण उठाने की हमारे अंदर आदत मिलेगी, गुण मिलेगा, इसके अंदर एक सारांश मिलेगा। क्या सारांश मिलेगा कि ये हर एक चीज में से गुण उठाएगा। गुण अगर गुण नहीं उठा रहा है, गुण उठाता है, न्यू समझो भाई अभी चढ़ाई नहीं हुई है, सिमटाव नहीं हुआ है। हमारा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज क्या फरमाते हैं कि जब तक सूरज सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुए, जब तक पियो परसे नहीं, बड़ी विपत्ति हुई। तो गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है कि भाई जब तक ये सूरत हमारी सिमटेगी नहीं, सिमटाव नहीं होगा, तो मन हमारा निश्चल नहीं हो सकता, यानी शांत नहीं हो सकता। सारी भक्तियों का निचोड़ सार क्या है, सारा अभ्यास क्या है, सबके अभ्यास का मतलब क्या है, आत्मा सिमट के ऊपर आए, अपने मूल की ओर आए। मूल किसको कहते हैं? आँखों के बीच को, यहीं सेंटर है हमारा, इसको हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं। ऐसे अगर हम ऐसे बैठ गया वैसे, अब हम आज्ञा चक्र में हैं। यहाँ पर हमारी तवज्जो, हमारा दिमाग कहाँ है? आँखों के बीच में है। अब जैसे बदन बैठे ऐसे, फिर हमारा ध्यान ऐसे से झुकने लगी, गर्दन ऐसे झुकने लगी, स्वाभाविक, सबको पता है इस चीज़ का। तो उसका मतलब क्या होया कि संत मत में उसको कहा गया कि आज्ञा चक्र से ध्यान निकल के फिसल के कंठ चक्र में आ गए हैं। इसको संत मत में कंठ चक्र में फिसलना कहेंगे, और दुनियादारी में इसको हल्की नींद कहेंगे। हल्की नींद भाई सपने आने लग जाते हैं जहाँ से। इसी तरीके से हमारे पूज्य परम संत मनी साहब जी फरमाते थे कि ये तवज्जो है, ये ध्यान है, ये शक्ति है, इसको हम व्यर्थ और बेकार की बातों में खो रहे हैं। बेकार और व्यर्थ किसको कहा गया है? जिसमें सिमटाव में विघ्न पड़े, अभ्यास में हमारा विघ्न पड़े, उसको बेकार की बात कहेंगे। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध के कोट कटे पराध। यानी जो संगत में वह बैठते हैं, वहाँ तवज्जो लगाते हैं, उसको सही कहा गया है। फिर कबीर साहब जी कह रहे हैं, जो जो भक्ति कबीर की त्यो त्यो राम निवास। जितना जितना हम भजन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या अभ्यास करते हैं, तो हमारी यह सिमटाव होगा उसका। अगर हमारा सिमटाव नहीं हो रहा है, आप चाहे 50 साल सत्संग सुनते रहो, 1000 साल सत्संग सुनते रहो, या 1 जन्म सत्संग सुनते रहो, या 2 जन्म सत्संग सुनते रहो, या 3 जन्म सत्संग सुनते रहो, तो आपका कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, आप पे कुछ असर होगा नहीं। अगर आपका सिमटा होने लग गया तो आपका फर्क होगा, वैसे नहीं होगा फर्क आप पे कुछ भी। तो आप इसका प्रश्न करोगे कि जी इसका अर्थ क्या है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, थोड़ा खोल के बताओ इस चीज़ को। कि भाई कोई ऐसा आदमी हो, अरे उसकी रूह सिमटी हो, उसका मन बदले हो, पहले खड़ूस स्वभाव का हो, क्योंकि सिमटाव पे डिपेंड करेगा ये सब कुछ हमारा। अगर हमारा फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिमटाव कैसे होगा, क्योंकि जब तक सूरज सिमटे नहीं, मन नहीं चले, जब तक हमारी आत्मा नहीं सिमटेगी, यानी हमारा हाथ पैर सो नहीं होंगे, तो हमारे मन पे कोई असर पड़ेगा नहीं। चाहे कोई तोते की तरह हमें समझाए, तोते की तरह बार बार समझाए, कुछ असर नहीं पड़ेगा। क्यों? अगर असर पड़ता तो हमारे से कितने पुराने प्रेमी बैठे हैं, 40 साल के, 50 साल के, कितने मनीष साहब जी महाराज की पूरी सोबत करी, वकील साहब जी महाराज की अपन ने पूरी सोबत करी, तो वो ज्ञान ध्यान वो सत्संग वगैरह कहाँ है हमारे पास? तो हम है तो वैसे के वैसे। और फिर हम ये चाहते हैं कि भाई सतगुरु कोई दया मेहर करेगा। अरे भाई दया मेहर होनी होती तो अब तक हो जाती। जो 2 पातशाहियों के पास रह के भी कुछ नहीं बने तो आगे क्या बनेगा? अब क्या उम्मीद है हमारे को? इन सारी बातों का निचोड़ ये आया कि जब तक हमारा सुन नहीं होगा शरीर, जब तक हमारा मन नहीं बदलेगा और हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा, हमारी आदतें नहीं बदलेंगी। और आप सत्संग में सुनना, उसका निचोड़ सार यही निकलेगा कि भजन करो। 4 कैसे सुनो आप, उसका निचोड़ भी निकलेगा कि आप भजन करो। और मजलिस सुनकर देख लो कोई, उसका भी मतलब ये निकलेगा।
4 किताब पढ़ कर देख लो, 6 पढ़ कर देख लो, 50 पढ़ कर देख लो, सबका मतलब क्या निकलेगा कि आप अभ्यास करो। अभ्यास किसको कहते हैं? अभ्यास उसको कहते हैं जब ये रूह सिमट के आंखों के बीच में आ जाए। अभ्यासी किसको कहते हैं? अभ्यासी जो साधक या अभ्यासी आंखों के बीच में पहली मंजिल है, हमारे रूहानी सफर की पहली मंजिल है, इसमें आता है, उसको अभ्यासी कहते हैं। जो इसके अंदर सिमटा करके हाथ पैर सुन को यहाँ आता है आंखों में, उसको अभ्यासी। सत्संगी कहते हैं जो पूरे गुरु से शिष्य लिया गया, शिष्य मतलब पूरे गुरु का और शिष्य हो या पूरे गुरु से नाम मिला हो जिसको, और उसके अनुसार रहता हो। उसके अनुसार रहने का मतलब उसकी शिक्षा के अनुसार, उसके संत मत के अनुसार अपनी जीवन रेखा डालता हो। वे नाम लेकर अगर उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग या उसके अनुसार नहीं चले तो उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। तो प्रश्न ये होया कि भाई ऐसी कोई जुगत बने, कोई ऐसा कोई तरीका बने जिससे हमारा सिमटा हो जाए। क्योंकि बिना, फिर आप कहते हैं ना भाई सतगुरु छोड़ गए। अरे भाई सतगुरु हमारे को नहीं छोड़ सकते। एक बारी पूज्य मस्ताना जी महाराज से कुछ बागड़ी बोले कि बाबा जी हम आपके साथ रहेंगे, आपका साथ निभाएंगे। मस्ताना जी महाराज बोले तुम मेरा क्या साथ निभाओगे, तुम्हारा मन तुम्हें किस खड्डे में गिरा दे, तुम्हें पता नहीं चले सालों साल का कि हम तुम्हारा साथ निभाएंगे। मस्ताना जी बोले भी हम आपका साथ नहीं, आपके साथ रहेंगे। फिर साथ रहने का मतलब कि जब हमें नाम दिया जाता है उसी दिन से सतगुरु सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर बैठ जाता है। सूक्ष्म रूप में आंखों के बीच में सतगुरु हमारा वहाँ बैठ जाता है और हमारी संभाल करता है। या कुछ भी कर रहे हैं हम, अच्छा सारे चीज़ को देखता है वो, भाई सारा कुछ देखता है। अब हमें जैसे सतगुरु से मिलना है हमारे को, मान लें तो सतगुरु तो हमारा ऑलरेडी पहले से आंखों के बीच में बैठा था। कब? जब हमें नाम दिया था, जब हमारे को नाम दिया सतगुरु, जब ही अंदर बैठ गया था। अब हम बाहर ढूंढते हैं उसको, बाहर नहीं मिल सकता वो, भाई बाहर नहीं मिलेगा, वो बाहर नहीं मिल सकता। इसके उसका मिलने का साधन क्या है? भाई वो सतगुरु, भगवान कहो, परमात्मा कहो, उसको वाहिगुरु कुछ भी कहो, उस शक्ति को, वो आंखों के बीच में बैठी है और उसका ये अपना आंखों के बीच यानी पहली मंजिल सहज दल कमल, हमारे रूहानी सफर की पहली मंजिल, वहाँ से उतर के ये पहली मंजिल में आता है सतगुरु जीव को ले जाने के लिए। भाई आज ये आ गया हो तो मैं इसको ले चलता हूँ, भाई आज ये आ गया हो तो मैं इसको ले चलता हूँ। वो हर रोज़ आता है, यानी सतगुरु का जो रेजिडेंस है, निवास स्थान है या घर है रहने का, वो है 5वां मंडल। 5वां मंडल कहते हैं सचखंड को, और सचखंड की आखिरी स्टेज अलख अगम अनामी होता है। तो वहाँ से उतर के पहली मंजिल में आता है हर रोज़। किस लिए आता है? जीव को संभाल करने के लिए। भाई ये जीव आज आ गया तो इसको मैं ऊपर ले चलूँ अपने घर, आज आ गया हो तो इसको ले चलूँ। हर रोज़ आता है, रोज़ आता है ले जाने के लिए, मगर हम वहाँ पाते नहीं हैं। तो प्रश्न ये होया कि भाई मास्टर स्कूल में आएगा तो कोई उसको पढ़ाएगा, घर आकर नहीं मास्टर पढ़ाएगा, रास्ते के बीच में पढ़ाएगा, और स्कूल के बाहर भी नहीं खड़ा। हाँ गेट में आ जाए तो हाथ पकड़ के अंदर ले आ सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो शिक्षा है ना, जो उसका सार, उसका निचोड़ क्या है कि हमारे रूह सिमट के आंखों के बीच में आ जाए। हमारी शिक्षा सारी है। अगर यहाँ आपके नहीं आएगी आत्मा तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। अगर हमारे शरीर का आधा हिस्सा है, ये नाभि है हमारा, आधा हिस्सा है, अगर आधे हिस्से में अगर हमारी सिमट के आ जाएगी, आधे से थोड़ा ऊपर, आधे है ज़्यादा, तो सतगुरु स्वरूप आने लग जाता है या प्रकाश आने लग जाता है, नाभि से ऊपर आने लग जाए ज़्यादा चेतनता है, तो सतगुरु का स्वरूप आने लग जाता है। पर वो स्वरूप ऊपर आएगा जाएगा, ऐसे रुकेगा, ऐसे होगा। पर प्रेमी कहेंगे कि जी वो रुकता नहीं है, बात नहीं करता है। वो बात नहीं करेगा ना रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि हमारा मन अभी निश्चल नहीं है, क्योंकि आंखों के बीच में नहीं आया हमारा मन।
जब तक हमारा मन आँखों के बीच में नहीं आएगा तो सतगुरु टिक नहीं, मतलब बतला नहीं सकता हमारे से। इसी तरीके से पहला काम शिष्य का है। पहले दाता सिख बया, जिन तन मन अर्पा शीस, पीछे दाता गुरु बया, जिन नाम किया बख्शीस। पहले तो दाता है, कौन है? शिष्य है। शिष्य हम कहते हैं कि दया मेर करो, भाई दया मेर तो आपने करनी है सतगुरु पर। क्यों? सतगुरु तो आपके इंतजार में है। भजन सिमरन अब या मेडिटेशन करना एक ऐसा मेथड है, ऐसा तरीका है जिसके करने से रोम रोम में रमी हुई आत्मा है हमारी, रोम रोम के अंदर रमी हुई है, लो के अंदर जो रमी हुई है वो चीज़ निकल के आँखों के बीच में जाने लगती है। अगर आपका इतना पैर सो जाता है तो ये आत्मा कहाँ चली जाती है? ये आँखों के बीच में चली जाती है। ये सुन्न हो जाता है, फिर क्या होता है? फिर आँखों के बीच चली जाती है। जैसे आपने किसी को मरते हुए देखा, बूढ़े आदमी को, पैर उसके ऐसे ऐसे करेंगे, पैर ना भी नहीं कुछ करेगी, हृदय चक्कर नहीं करेगा, कंठ चक्कर नहीं करेगा, सिर्फ पैर ऐसे ऐसे करेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा उसमें से सिमट रही है, आत्मा उसमें से सिमट रही है, आत्मा मतलब पैरों में से सिमट रही है। क्योंकि ये जो हमारा कोर्स है ये भी एक भगवान के बनने का कोर्स है, इंसान से भगवान बनाने का ये कोर्स है ये। फिर आपका कैसे कोर्स है? जैसे दो नमक की थैली थी, वो बोले कि हम समुद्र की गहराई को नापेंगे, समुद्र की गहराई को, तो वो थैली अंदर जाने लगी ऐसे नीचे समुद्र में। समुद्र की खासियत है पिघलाना, पिघलते गए, फिर ऊपर आते गए तो बिल्कुल ख़त्म हो गई वो, यानी उसका रूप ही बन गई। इसी तरीके से हमारी आत्मा है। हम कौन हैं? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और मन क्या है? मन ही है, ये ब्रह्म की अंश है, हम परम पिता परमात्मा की अंश है। तो ये दोनों चीज़ों की गांठ लगी हुई है हमारे, यानी वे जुड़े हुए हैं। अगर आप अच्छा काम करोगे अच्छा, तो आप की आत्मा यानी आप अच्छे काम में भी शामिल हो। अगर जो बुरा काम किया मन ने या शरीर ने, तो आपकी आत्मा भी उसमें शामिल होगी। तो जो भी हम कार्य करेंगे ना, तो आत्मा शामिल है उसके अंदर, अच्छा या बुरा। जैसे हमने अब तक सुना था कि मन जाता है तो जाने दे, दृढ़ शरीर उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। भाई अब तक ये सुना था, मान ले जो ताकत जो शक्ति अंदर जाएगी, रूहानी नज़ारे देखेगी और वहाँ जाके इसका आत्मा कल्याण होगा, वही ताकत यानी मन बाहर भटकता रहेगा तो अंदर कौन जाएगा? कौन रूहानी नज़ारे देखेगा? कोई नहीं देखेगा। इसी तरीके से फिर ये भी कबीर साहब जी का दोहा है, इसके अनुसार एक और भी कबीर साहब जी का दोहा है, उसमें लिखा हुआ है कि माला तो कर्म में फिरे, कर्म का मतलब होता है हाथ, माला तो कर्म में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिशा फिरे, यह है सिमरन नाही। वो कह रही है सिमरन नहीं है। तो गुरु नानक साहब जी महाराज ने एक बारी कहा मुसलमानों को, भाई हम आपकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे। वो बड़े खुश हुए कि भाई एक सिख हमारे मस्जिद में आ रहा है। तो एक आगे खड़े हो गए, एक पीछे खड़े हो गया, बीच में गुरु नानक साहब खड़े हो गए। तो जी बाद में बोले, जी आपने मेरे साथ नमाज नहीं पढ़ी। तो गुरु नानक साहब बैठे बोले कि भाई तू तो लड़की की शादी करवा रहा था, फेरे करवा रहा है, तो तेरे साथ क्या पड़ता? मैं बोला वाकई में ठीक है जी, मेरा मन यही सोच रहा था, मेरा जो दिल दिमाग की ताकतें ख्याल विचार वहीं लगा हुआ था, भाई इसके साथ आ गए हम, और मैंने तो वो काम करना था, अरे दिमाग में वही चल रहा था, तो उसी का सिमरन हुआ। फिर दूसरा बोला कि भाई तो मेरे साथ कर लेता। तो नुकर तेरे साथ में क्या करता है? तेरे साथ तुम तो डर था तुम्हारे को कहीं बच्चा खड़े में न गिर जाए,
कोई ताजी गाय भी आई थी, तो उसको डर था कहीं खड्डे में न गिर जाइए भाई। और जो वास्तव में ठीक है जी, मेरा मन वहीं था। इसी तरीके से हमारी दादा पातशाही सावण सिंह जी महाराज ने ये समझाया है कि सही सिमरण किसको कहते हैं। सही जब हमारा मन आँखों के बीच में हो, आँखों के बीच में, वही नामों को दोहराए, इसको सिमरण करना कहते हैं। फिर आप प्रश्न करोगे भाई इसकी पहचान क्या है सही सिमरण की? इसकी पहचान ये है कि आपकी आत्मा सिमटने लग जाएगी। आपकी जो आत्मा है ये सिमटने लग जाएगी, ये पहचान है इसकी। अगर आपकी आत्मा नहीं सिमट रही है, आप सिमरण वगैरह नहीं कर रहे हो, आप बैठे हो और उठ गए हो, भाई आप बैठ गए हो और उठ गए हो, वो सही सिमरण नहीं कहेंगे उसको। और ऐसे सिमरण से हमारा कोई लाभ भी नहीं है जी। और कितने साल हमें लगे रहें, कितना कुछ करते रहें, तो कुछ नहीं, रहेंगे हम वहीं को वहीं। कोल्लू का बैल चला सारे दिन, रहा वहीं का वहीं। भाई हमने 3 साल नाम लिए हो गए, इतना कुछ कर रहे कहाँ, हम वहीं के वहीं। ठीक है, फिर हमने एक बात ये पकड़ी है भाई, दुकानदार पे जैसे कोई नौकर बैठे हैं दुकान पे, ग्राहक आए ना आए, आपकी मजदूरी खरी है, तो मजदूरी से तो काम नहीं चलेगा, तो थोड़ा और ऊपर चाहिए ना भाई, थोड़ा एफडी वगैरह हो, थोड़ा ऊंचा होना चाहिए ना काम। थोड़ा भाई किया उसी में पड़े रहेंगे, तनख्वाह में, तनख्वाह से थोड़ी काम चलेगा, है ना, तनख्वाह से नहीं चलेगा काम, थोड़ा भाई ऊपर चाहिए। इसका मतलब सार क्या है, निचोड़ सार, कि भाई हमने आज से सही ढंग से सेवन करना है। सही ढंग से सेवन किसको कहते हैं? भाई आंखों के बीच में ध्यान है और वहीं पर आप नाम को दोहरा रहे हो। आप ऐसे करके बैठ जाओगे ऐसे, तो नाम को दोहराना मन शुरू करेगा, तो आप महसूस करोगे आप कि आप आंखों के बीच में हो और कहीं नहीं हो आप। इसकी ये पहचान है, भाई आप आंखों के बीच में हो और कहीं नहीं हो, और कोई है जो नाम को दोहरा रहा है, आपने महसूस करना है। और कोई और है जो नाम को सुन रहा है, कोई भाई जप रहा है, कोई सुन रहा है, यानी मन है हमारा, वो नाम को दोहराएगा। वो मन है जो हमारा नाम को दोहराएगा। अगर वो नाम को नहीं दोहराएगा मान ले, तो नाम फिर आगे कैसे बढ़ेंगे हम? जैसे हम साइकिल पे बैठे हैं, साइकिल पे बैठे हुए हम पैडल मार रहे हैं और ऐसे हैंडल पकड़े हुए हैं, आगे जा रहे हैं, तो आपने पैडल तो मारना बंद कर दिया, आपने जो पैडल मारने बंद कर, आप वहीं रुक गए, इसलिए आप बैठे हो, नाम को दोहराना छोड़ दिया, आप वहीं हो गए, आपकी तरक्की नहीं हो रही, रुक गए वहाँ पर। तो कबीर साहब जी ने लिखा है कि जब ही नाम हृदय धरो, जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप का नाश, जैसी चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। जब ही आप नामों को दोहराना शुरू कर देते हो तो आपके पाप कटने शुरू हो जाते हैं या सिमटा होना शुरू, आप आगे बढ़ने लगते हो, क्योंकि हमारे पाप ही हैं जो हमारे अंदर प्रेम प्यार पैदा नहीं करने देते हैं। तो इसलिए मालिक की दया से हमने एक एक लफ्ज का उच्चारण बड़े प्यार से करना है, बड़ा अच्छे तरीके से नामों को दोहराना है, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से, बल्कि अपने सही पूछे उसके अंदर खो जाना है। अब हम बैठते हैं, जैसे अब हमें नामों को दोहराना बड़ा मुश्किल लग रहा है, बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है, जैसे हमारे पर ज़्यादा जोर, जैसे कि ट्रक को हमने खुद ही धक्का देना पड़ रहा है, ट्रक को हमने खुद ही धक्का देना, ऐसा जोर लग रहा है। फिर आप आंखों के बीच में ध्यान रख के नामों को दोहराओगे। अब ऐसे बैठे हो, फिर शरीर ऑटोमेटिक आपका खींचने लगेगा, ऐसे ऊपर, ऐसे ऐसे ऊपर होने लगेगा। अगर ऐसे होने लगता है, न्यूज़ समझ लें कुछ तरक्की हो रही है आपकी। यानी परमार्थ के अंदर 4 चालें होते हैं, पहले कीड़ी, फिर मकड़ी, फिर मछली, फिर पक्षियों जैसे चाल, शब्द विहंगम। तो वो तो चलो 3 चाल तो छोड़ो, हम पहली चाल से चलते हैं।
यानी कीड़े की चाल है। पहले कीड़ी दीवार पे चढ़ती है, फिर गिरती है, चढ़ती है, फिर गिरती है। इसलिए हम ध्यान लगाते हैं तो नीचे गिर जाता है, फिर ध्यान लगाते नीचे गिर जाता है। ध्यान का गिरना, ध्यान का गिरने का नाम कीड़ी की चाल है ये। और हमने क्या करना है, जैसे ऐसे बन बैठ गए तो नामों को दोहराना शुरू कर। यानी हमारे जो पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाते हैं, तब जो तुमने बाहर फेंक दे। बाहर फेंकने का मतलब समझाते थे वो कि भाई जैसे हम हलवा बना रहे हैं, हलवा में सारा कुछ होता है, सेक होता है, ऐसे सारा कुछ करते, इधर ध्यान करके तो नहीं पलटा मारते, ना इधर ध्यान कर पलटा। इसमें ध्यान रखेंगे तब जो रखेंगे इसके अंदर, इधर ध्यान करेंगे तो जल जाएगा या कच्चा पका रह जाएगा। पूरा ध्यान उसमें रखते हैं, ध्यान रखें ना पूरा। ऐसे आंख बंद कर हमने ऐसे ध्यान रखना है, आंखें बंद कर ऐसे ध्यान रखना है जैसे कि हलवा बनाते हो एक रखते हो। चलो हलवे का तो लेडीज समझते हैं, जेंट्स नहीं समझेंगे इसको। जेंट्स जैसे गाड़ी चलाते हैं पूरा ध्यान रखते हैं, आगे हाथ पैर भी सारा गियर वगैरह पर रहता है, हैंडल भी रहता है, पैरों में चलता है, ध्यान आगे रखते हैं जी। छोटे बच्चे हैं वो साइकिल का समझेंगे, ध्यान आगे रखते हैं, पैडल भी चलाते रहते हैं। और एक मूर्तिकार है, देखो पलक नहीं झपकता, उसमें ऐसे खोल खोल देखता रहेगा, पूरी फोटो बनाएगा, उसको पलक भी नहीं झपकता ऐसे। और जो प्रेमी लोग हैं कुछ फिल्म देखते हैं तो पलक झपकते नहीं, क्यों? कदे सीन ना निकल जाए भाई, पलक झपकने के बाद फिर सीन निकल जाएगा फिर। तो इसी तरीके से भजन है हमारा। भजन करने के लिए क्या करना है, अपने को आंखों के बीच में ध्यान रखना है। पर कुछ प्रेमी लोग क्या करते हैं भाई, ज़्यादा आंखों पे जोर दे देते हैं ऐसे, उससे क्या होगा, आपकी आंखों में दर्द हो जाएगा, आपके सिर में दर्द हो जाएगा, और दोबारा आपका मन भजन में बैठने नहीं देगा, आपका मन नहीं बैठने देगा दोबारा से। तो फिर क्या करें फिर? तो कैसे करें? आंखें बंद। हम आंखें बंद हमने इस तरीके से करने हैं कि जैसे हम सोते हैं, जब सो जाते हैं तो हम आंखें बंद कैसे करते हैं? सोते हैं जब आंखें बंद कैसे करते हैं? आराम से बिना दबाव खिंचाव के बंद होती हैं आंखें। ऐसे ही हमने करना है। हम अक्सर तन से संघर्ष करते हैं, तन से, मन से संघर्ष नहीं करते। भाई बैठ के ऐसे करड़ा होकर बैठे हैं आराम से, पर मन कहीं जाता रहता है, इसको रोकते नहीं है। इसलिए तन से नहीं करना, मन से संघर्ष करना है। मन से, मन से संघर्ष का मतलब क्या है कि मन, हम अब नामों को दोहराने लग गए, मन चला जाए कहीं और, कहीं और कहाँ? जहाँ हमारे प्रबल ख्याल हैं। प्रबल ख्याल किसको कहते हैं? जो फिलहाल घटे होते हैं, किसी से प्रेम होया है, किसी से लड़ाई झगड़ा होया है, किसी का ख्याल है भाई ये काम करना था, ये रह गया था, वो रह गया था, जिसको हम टेंशन कहते हैं फिलहाल की, वो ख्याल आके खड़े हो जाएंगे आपके आगे। फिर उनको मन में जाएगा, मन आपको वहाँ से लेकर फिर नामों को दोहराना है। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाते थे कि मन अगर दूसरी बातों को सोच रहा है, और बातों को दोहरा रहा है, औरों का ख्याल रख रहा है, तो यह और ही बातों का सिमरन है। यानी यह और ही बातों का सिमरन, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा हमारे को, क्योंकि फायदा मिलता तब तक मिल जाता। तो हमने करना क्या है, साहब आंखों के बीच में ध्यान रख के वही नामों को दोहराना है। फिर आपकी ड्यूटी लगा दी, मान लें भाई इस आदमी को अंदर नहीं आने देना, गेट पे लगा दी, तो फिर आप क्या करोगे? उसको रोकोगे नहीं, तो क्या कहेगा दूसरा आदमी, भाई तो काम तो करता है नहीं, तेरे को तनख्वाह किस बात की है? भाई तेरे को बोले आदमी को जाने नहीं देना है, फिर भी तो जाने देने लग रहा है इसको, तो हट जा भाई, हटा देते हैं उसको। इसी तरीके से हम भजन में बैठते हैं ना, तो अगर मन को तुम जाने देते हो तो आप अपनी ड्यूटी कहाँ कर रहे हो? भाई आप अपनी ड्यूटी कहाँ कर रहे हो? तो इसी तरीके से हमने अपनी ड्यूटी करनी है। ड्यूटी क्या करनी है? बैठ गए, आंखों के बीच में ध्यान है, वही नामों को दोहराना शुरू कर दिया है। अगर फिर ये चला जाता है तो फिर लेके आना है, फिर जाता है तो फिर लेके आना है, फिर जाता है तो फिर लेके आना है। आवारा पशु एक मन की तरह होता है, आवारा पशु मन की तरह होता है। आवारा पशु को आप शक्कर डालना चाहो तो नहीं डाल सकते, पकड़ना चाहो तो नहीं पकड़ सकते। मान लें किसी तरीके से आपने उसको पकड़ लिया तो वो पहले तो काबू नहीं आना, फिर उसको खूंटे के बांध दे तो ऐसे चक्कर काटता रहता है ऐसे।
इसी तरीके से आप भजन बैठ जाते हो तो मन को हमने खूंटे का बांध दिया, फिर भी ये चक्कर काट रहे, ऐसे चक्कर काटते हैं। फिर अगर पशु को वहीं चारा मिलने लग जाए तो रुकने लग जाएगा, ठहरने लग जाएगा। इसी तरीके से हमारा अभ्यास है। आप भजन भजन बैठ के ऐसे तो मन भागेगा, टिकेगा नहीं। फिर इसको क्या है कि दिन में आप 4 बार बैठोगे भजन पे। जैसे लेडीज हैं, घर में काम किया तो बैठ गए भजन पे, और जेंट्स से जब भी ड्यूटी से आए जब बैठ गए। मतलब दिन में 2-3 बार या 4 बार बैठोगे आप तो क्या होगा साहब, एक बारी उनमें जरूर मन लगेगा आपका, एक बारी तुम्हें अच्छा फील होगा। कुछ प्रेमी जैसे अभ्यास करते हैं, बैठते हैं ऐसे, वो जाने का जो ऊपर चला जाता है उनका, तो ऊपर चला जाता है पर सिमटाव नहीं होता उनका। तो वो ऐसे बैठते हैं, देखा दी बार ध्यान ऊपर आना का मतलब ख्याल का कम आना, ख्याल का कम आने का मतलब कल्पनाएं कम होना, कल्पनाएं कम होने का मतलब विचार कम आना, विचार कम होने का मतलब बातें या यादगिरी या रिमेंबर कम आना, मतलब इसका नेम है ये। तो इसी तरीके से आप ऐसे बैठे भजन पे, ऐसे बैठे हो, अब ज़्यादा विचार आएंगे, फिर आपका मन जब सिमरन चालू होगा आपका ढंग, फिर ऐसे ऐसे ऊपर उठने लग जाएगा ऐसे। फिर क्या ये सारी तवज्जो है ना हमारी यहाँ आएगी आँखों के बीच में। फिर आप महसूस करोगे जैसे कि नाम जपना बिल्कुल आसान हो गया है। वे नाम जपना आसान हो गया कि मैं इसको जैसे आराम से कर सकता हूँ, नाम जप में आराम से कर। फिर आपको ये कैसे हो सकता है, क्योंकि भक्ति से भक्ति बढ़ती है, बाकायदा शारीरिक मेहनत करने से या जिम में जाने से ऑटोमेटिक हमारे अंदर बल पैदा हो जाता है। आदमी से बच्चा पैदा होता है, मांस से मांस पैदा होता है, जागी रूह से रूह जागती है। इसी तरीके से जब आप भजन करने लगते हो, यही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि कच्चे भजन से पक्का भजन बनेगा, यानी कच्चे भजन से पक्का भजन बनेगा, थोड़े भजन से ज़्यादा भजन बनेगा, थोड़े से। इसलिए हम कच्चा करेंगे नहीं तो पक्का होगा नहीं भाई, कच्चा करेंगे तो भाई पक्का नहीं होगा कच्चा, और थोड़ा नहीं करेंगे तो ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब भाई आप जैसे कैसे बैठ गए, ऐसे ऐसे शरीर आपको होने लगता है कुदरती तौर पे, ऐसे फिर ये सारा तब जो ध्यान यहाँ माथे के बीच में आता है। अब तो अपन बैठना आराम से है, पर अपने आप ऐसे खींचता है शरीर अपने आप, तो आपने कुछ करना नहीं है, आपने तो सिर्फ नामों को दोहराना है, खाली एक बात पर नहीं, आपने तो नामों को दोहराने की। तो किसी तरीके से परमपिता परमात्मा की दया से, सतगुरु के आशीर्वाद से हमने इसको काम को बड़े प्यार से और निजी काम समझ करना है। हम ठेके वाला काम समझ नहीं करना, ठेके वाला काम का मतलब नहीं है भाई फॉर्मेलिटी कर ले, वो नहीं करनी, अपने अपना निजी समझ करना है। निजी समझ के कैसे, जैसे कि आप ब्रश करते हो, ब्रश भाई ब्रश करने के लिए आपको कौन बोलता है, अपने आप उठ के करते हो। भाई नहाना धोना कौन करवाता है जी, आप करते हो। कपड़े कौन पहनाता है, आप पहनते हो आप। ये इसी तरीके से भजन का भी काम ऐसा होना चाहिए हमारा। अगर आपका निजी शौक हो जाए, यानी आप अक्सर देते हैं जैसे भजन बिठा दिया तो लोग एक दूसरे के सारा बैठे रहेंगे, एक दूसरे के प्रभाव में बैठे रहेंगे, प्रभाव में मतलब निजी शौक नहीं है। जैसे आंख बंद कर ली, दूसरा बैठे खोल के देखेगा, मैंने आंखें खोल के देखा ये बैठे हैं तो आप बैठे रहेंगे, उठ गया तो आप भी उठ जाएंगे। तो मतलब कहने का हम दूसरे के प्रभाव में, जब हमारा निजी शौक होता है, जैसे आप बताया भाई निजी शौक नहाने का, बुर्श करने का और का, ये तो जब अपना निजी शौक है जब भी तो करते हैं ये काम सब। इसी तरीके से भजन को भी हम अपना काम समझ लें, अपना काम मतलब भाई मेरा ही काम है ये जो भजन सिमरन है ना, जो जैसे भी कैसे भी ये हमने देर सवेर भजन ही करना पड़ेगा। यहाँ फिर स्वामी महाराज का यहाँ है भक्ति, वहाँ है भक्ति, इधर है भक्ति, इधर है भक्ति, इसके तुलनात्मक कोई चीज़ नहीं है कि भाई ये कम छोड़ के ये कर लें, हैं। भक्ति तो भक्ति ही है और भक्ति ही करनी पड़ेगी साहब।
तो इसलिए सतगुरु जी की दया से, मालिक के नाम से हमने आज से सही ढंग से सिमरन करना शुरू करना है। अगर सही ढंग से सिमरन नहीं करेंगे तो हमारा बाकी समय जो बची हुई जिंदगी है वो भी ऐसे चली जाएगी। फिर कहेंगे दया करो, दया। भाई दया है ना, दया तो दया है ना, जो वो 3 तरह की दया होती है, वैसे 4 की होती है। पहली दया ये है कि हमें मनुष्य दे, मनुष्य दे, इसको दया कहा गया, दया। दूसरी दया है उस परम पिता परमात्मा ने हमें संतों से मिलाया है, ये दूसरे नंबर की दया है। तीसरी दया है कि संतों महात्मा ने हमें नाम दिया, हमें रास्ता दिया। चौथी दया है जीव की अपनी कोशिश, अपनी मेहनत। जीव की अपनी कोशिश या मेहनत नहीं है, इन 3 दयाओं का कोई महत्व नहीं है साहब। व्यर्थ और बेकार की बातचीत में न लगे। अगर आपको अपनी रूहानी निर्धनता का होश है तो हर मिनट अपनी आध्यात्मिक विरासत को पाने के लायक बनने की कोशिश करें। अगर मान ले अपन भाई निर्धन हैं, जैसे गरीब हैं, ऐसा गरीब होगा आदमी, मान ले वो तो रातों को मेहनत करता है, रातों को ही, रात को दिन में मेहनत करता रहता है। हम गरीब कहाँ हैं भाई? हम गरीब तो है ही को नहीं, हम तो अमीर हैं। क्योंकि गरीब होते हैं तो हम हर वक्त भजन में बैठे रहते हैं, जब भी टाइम मिलता है जब भी बैठे रहते हैं, जैसा भी मिलता टाइम। अब तो जैसा टाइम मिलता है तो फ़ोन को उठा लेते हैं, यूट्यूब देखने लग जाते हैं या फेसबुक देखने लग जाते हैं, जैसा भी टाइम मिलता है अपने को। अब अगर निर्धनता का होश है, गरीबी का होश है, रूहानी का, तो हम भजन में लगे। जो पहली बात चल रही थी अपनी दया की, यानी चौथी दया है जीव की अपनी कोशिश या अपनी मेहनत। जीव की अपनी कोशिश या मेहनत नहीं है तो इन 3 दयाओं का कोई महत्व नहीं है, 3 दयाओं का। और आपको कोई भी प्रश्न करोगे उसका जवाब भजन सिमरन में दिया जाएगा। भी कोई भी प्रश्न करोगे ना उसका जवाब भजन सिमरन में दिया जाएगा, आप कुछ भी बात हो। अब ये आपके मन पे निर्भर करता है कि इस बात को मन आपका कब पकड़ेगा। इसको कुछ भी बात हो सिमरन की कहा जाएगा, आपको कुछ भी कहा जाए, कुछ भी बात हो सिमरन के बारे में कहा जाएगा। तो जी सतगुरु जी की दया से हमारा जो मन है अब इस बात को कब पकड़ेगा, भाई मैं भजन करूँ ये मेरा काम है, भाई ये भजन करूँ ये मेरा काम। अभी ये अपना काम नहीं समझता, अभी फॉर्मेलिटी चाहता है, भाई थोड़ा 10 मिनट बैठे जाते हैं, चलो नाम नहीं कटेगा, फिर नाम चालू रहेगा। कह रहे स्कूल में जाया भाई नाम चलता रहेगा आपका। अब तो मन ऐसा करता है हमारा। तो अब सारी बात अपनी चल रही तवज्जो की, ध्यान की। भाई हमने अगर भजन करना है, अभ्यास करना है, तो आपने बेकार की बातें छोड़नी पड़ेंगी, बेकार की बात छोड़नी पड़ेगी। आपने इधर उधर की कोई भी बात नहीं करनी यार। अगर करेंगे तो फिर भजन में रुकावट पड़ेगी। फिर कहोगे कैसे? भाई जितना हम मन को ऐसे फैलाते हैं, मन को ऐसे, इतना समय इसको इकट्ठा करने में लगेगा। आप सारा दिन इसको फैलाते रहें, यानी ईर्ष्या में, वैर विरोध में, यानी न चुगली में, इधर की बातों में लगे रहेंगे तो ये मन हमारा फैलता है इससे। फिर शाम को आप 1 आधा घंटा बैठते हो, उसमें मन इकट्ठा कैसे होगा? उसमें ये इकट्ठा नहीं हो सकता। तो इसको इकट्ठा करने का क्या तरीका है? हमारे फरीद साहब जी कहते हैं, फरीदा ये तन भोकना, फरीदा ये तन भोकना, नित नित दुखे कौन, कन्ने बुझे दे रहा कितने बगे फोन। फरीद साहब जी कह रहे हैं जी मेरा शरीर है, मेरा शरीर है या मेरा मन है, ये सारा दिन भोगता रहता है, सारा दिन कुछ न कुछ डिमांड करता रहता है कि मेरे लिए ये लिया, मेरे लिए ये लिया, या मेरे लिए ये लिया, मेरे लिए ये लिया, ऐसे करता रहता है सारा दिन ये। फिर फरीद साहब जी कह रहे हैं कि जी मैं तो इसके एक भी नहीं सुनता है, एक भी। मैंने तो कान में बुझे यानी डिकड़े दे दिए ऐसे, मैं इसकी सुनता ही नहीं। यानी कन्ने बुझे दे रहा कितने बगे फोन, कहाँ को आवाज़ आएगी? मैंने कन्ने में बुझे दे दिए, इसकी आँखों में, इसके कानों में बुझे दे दिए, कहाँ से सुनेगा ये? मतलब इसका
समझने के लिए ऐसे था। एक बार किसी ने सुनाया, भाई उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, फिर कहा उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, फिर कहा उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, फिर एक बोला फिर क्या हुआ है, बोले हमने खोले है नहीं, भाई हमने खोले है नहीं। इसी तरीके से मन की हमने छोड़नी नहीं है। मैं तो सारे दिन भोगता रहेगा जी, सारे दिन ख्याल करता रहेगा, ये लिया मेरे लिए, ये लिया, ये लिया। आपने सोच लिया भाई क्या लिया तेरे लिए, सारी तो मौज है। आपने मन से प्रसन्न भी करना पड़ेगा, आपको मन से प्रसन्न भी करना पड़ेगा। कैसे? बैठिए भजन पे ऐसे मन नामों को दोहरा रहा, फिर भाग जाए, कोई चीज़ें याद करने लग गया तो मन को कहना अपने अंदर ही अंदर प्रसन्न करना है। इससे क्या करना है प्रसन्न भाई? तब तू सो जाता है जब ये तेरे विचार कहाँ जाते हैं भाई, तेरे ये विचार फिर कहाँ जाते हैं? अब तो फिर ये उठाने लगे। अगर तो ये बात 2 घंटे नहीं उठाएगा, तेरे पेट में क्या दर्द हो जाएगा भाई? ऐसे बोलना पड़ेगा आपको, क्या पेट में दर्द हो जाएगा तेरे भाई? तो नहीं उठाएगा ये बातें। तो कहने का सार निचोड़ ये आया बातों का और का कि भाई आपका मन है, आपको इसको समझाना है, ठीक है, आपके अंदर है ये, और इसकी आदत भी है सिमरन करने की। सिमरन मन की प्रीत है, ये मन भी तुझ माहे। भाई सिमरन के करने की मन को आदत है और ये मन भी हमारे अंदर है। मन मैंने मानना, अगर कोई मनाने वाला हो तो मन मान भी जाता है। बंदर तो नाचना चाहता है अगर कोई नचाने वाला हो। इसी तरीके से भजन करना, ये साईनाथ ने यानी बोले शाह के जो गुरु थे वो ऐसे चला रहे थे, ऐसे बोले शाह वो पनीरी पाड़ रहे थे। ऐसे पनीरी प्याज की होती है, प्याज कब बनेगा? जब यहाँ से उखाड़ के यहाँ लगाया जाए। जब प्याज मोटा नहीं तो छोटे छोटे रह जाएंगे वो। तो फरीद साहब जी ने उदाहरण दिया, वो सोचता रहता भाई मैं राजा हूँ, मेरे से कैसे भजन हो सकता है जी, मैं कैसे भजन कर सकता हूँ? तो साईनाथ फकीर बोलिया रब दा की पावना, इधर पुटना ते इधर लावना। भाई रब का क्या मिलना है इधर से? फिर समझाया प्यार से, भाई देखो ये प्याज है, पनीरी है, यहाँ पर ये मोटा नहीं हो सकता, प्याज नहीं बन सकता, यानी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो यहाँ से उखाड़ के यहाँ लगाओ। इसका मतलब फिर समझाया कि भाई दुनिया में से ख्याल निकाल के साथ संगत में लगाए। साथ संगत का मतलब भाई किताब पोथी पढ़ ले, संतों की कोई और उनके शब्द याद कुछ भी मान ले, उसके उसमें रखो। क्योंकि खेती खाली बीज से नहीं होती, बीज से खेती के लिए भी हल भी है, खरपतवार भी है, पानी भी है, लेबर भी है, कितनी चीज़ों से बनती है। इसी तरीके से भजन है ये। मतलब भाई कभी किताब पढ़ ले, कभी किसी को नेक उपदेश दे दिया, कभी फिर भजन बैठ गया है। मतलब इसमें अपन लगा रहे, यानी ध्यान वहीं हो हमारा। और हमारे क्या कमी है? अब हम भजन में बैठ गए, 2 घंटे बैठ गए या 1.5 घंटा बैठ, उठ के फिर हम दुनिया का दिल दुखाएंगे, गालियाँ देंगे, निंदा चुगली करेंगे, किसी का धन हथियार लेंगे और करेंगे। तो ऐसे भजन का भी कोई लाभ नहीं है भाई। ऐसे भजन का क्या लाभ आप ही बताओ? जो दूसरा दिल ही दुखे, ये सब यानी भजन का। फिर ये बात ये आई यहाँ पर समझने वाली बात या सोचने वाली कि भाई हम भजन करना चाहते हैं सारे, हम सब दीनता नम्रता धारण करना चाहते हैं, नैतिक गुणों को अपनाना चाहते हैं, सबसे प्यार से रहना चाहते हैं, फिर भी हमारा मन भजन नहीं करता। मतलब फिर भी नहीं ऐसा हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि गुरबाणी का सार वही आएगा साफ कि जब तक सूरज सिमटे नहीं, मन जब लगा हमारा सिमटाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारे। फिर जब सिमटाव होगा तो ऑटोमेटिक ये गुण आ जाएंगे। जैसे दूध पे मलाई अपने आप आ जाते हैं, दूध पर मलाई अपने आप हो जाती है, कोशिश नहीं करनी, कुछ नहीं करना पड़ा। दूध को हल्के आग पर चढ़ाओ, हिलाओ मत, और अपने आप आ जाएगी। एकाग्रता कहो इसको, मलाई को या सुनपना कहो। जैसे भजन वैसे बैठ गए, हिलाएंगे नहीं इसको, अपन दूध है ये, हिलाएंगे नहीं, हल्के आग मतलब नाम जपते रहने लगे तो ना मलाई बनने लग जाएगी, एकाग्रता तो एकाग्रता बनने लग जाएगी। इसका मतलब सार क्या होया कि भाई आप 2 घंटे बैठिए, उठ के आपकी पोजीशन बदलिए, खाली आप काम करने लगे, फिर भी आप नाम को दोहराना शुरू कर दो, काम करने लगे। फिर आप सैर करने गए,
फिर भी आप नाम को दोहराना चलना शुरू कर दो। फिर आप बाथरूम में गए तो वहाँ भी नामों को दोहराना शुरू कर दो, क्योंकि बाथरूम का मतलब शौचालय, सोच प्लस आलय यानी सोचने घर, वहीं तो आदमी सोचता है। शाह हुसैन था, शाह हुसैन मोहम्मद फकीर होए तो सारा दिन वो ये करते रहते, अल्लाह तुम कब मिलोगे, अल्लाह कब दर, सारा दिन ये करता रहता था। तो वो बाथरूम में गया, ऐसे बाथरूम में भी ये करता रहे, कब मिलोगे। फिर एकदम ख्याल ऊपर चला गया भाई, एकदम ध्यान ऊपर चला गया। ये ख्याल ही तो है, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी ऊपर भी जा सकता है। ये कब, जब आप इसके पीछे पड़ जाओगे भाई। एक काम को आप बार बार याद करोगे, बार बार अभ्यास करोगे तो तभी तो याद होगा। हमारे कबीर साहब जी फरमाते हैं कि अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद कैसे आएगा। भाई याद कैसे आएगा जब आप अभ्यास से नहीं करोगे तो। इसलिए हमें अभ्यास की ज़रूरत है और नित्यनेम के अभ्यास की ज़रूरत है। नित्यनेम कैसा, धीरे धीरे और लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है। धीरे धीरे और लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है, एकदम नहीं। और प्रेम में भाई सतगुरु का स्वरूप और आखिरी मंजिल में समाने की इच्छा। प्रेम में कैसा होना चाहिए भाई, एक तो भाई सतगुरु लेना मैंने तो जिससे हमें नाम दिया है, बाकी मैंने रुकना नहीं है। और आखिरी मंजिल में समाने की इच्छा, ये होना चाहिए प्रेम के लिए। भाई कोई चीज़ अंदर आ भी जाती है तो आपने रुकना नहीं है, उसको पकड़ना नहीं है। अगर पकड़ लोगे आपकी भक्ति गुम हो जाएगी, फिर आपका फिर अभ्यास जाता रहेगा, ध्यान बिखर जाएगा। और हम अभ्यास करें, हम इस तरीके से करें भाई अंदर कुछ भी देख जाए, हमने किसी चीज़ को ध्यान ही नहीं देना है। क्यों, जिससे हमें नाम मिले हैं, अगर वो मिलेगा तो हमारे सारे काम होंगे, नहीं तो कुछ काम नहीं होगा जी। वो ना मिले तो वो मिलेगा, अंदर आ जाएगा ना वो अंदर, तो वो सतगुरु ऐसा है आपकी मातृभाषा में बात करेगा। आप पंजाबी आदमी हो तो आपको पंजाबी में बात करेगा, जो प्योर पंजाबी होते हैं ना मातृभाषा उसमें। अगर आप इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश में बात करेगा, मराठी में, तेलुगु में, जो भी जैसा भी है प्रेमी अंदर चला जाए उसको वैसे ही मातृभाषा में बात करेगा। सतगुरु ऐसी चीज़ है। अब बात चल रही थी कि भाई ये गुण सब कैसे आ जाएंगे। भाई ऐसा उदाहरण दो कोई। भाई उदाहरण तो एक सबसे बढ़िया बेस्ट उदाहरण आप सब जानते भी हैं उसको, बादशाह इब्राहिम का है। क्योंकि उदाहरण भी राजा महाराजा के होते हैं भाई, उनके ही गाथा गाई जाती हैं। तो इब्राहिम राजा के पास आ गए, यानी कबीर साहब जी के पास आ गया। राजा था तो कबीर साहब जी के पास बोले जी मैं यहाँ भजन करने चाहता हूँ, और मैं तो यहाँ भिखारी बन के आया। भाई तो राजा नहीं भिखारी बन के आया हूँ। जैसे कहने से हम भिखारी नहीं हो सकते। अंदर हमारे अंदर कुछ और चलता रहता है, बाहर कुछ और चलता रहता है हमारे अंदर। तो और सतगुरु तो जानता है सारी बात है। तो जी फिर यूँ करे भाई हम तो गरीब जुलाए हैं, तो राजा है, हमारे पास न कपड़ा है, न रहने का मकान है, न खाने को रोटी है। यूँ करे जी मैं तो भिखारी बन के आया हूँ, जो भी दोगे ना मैं उसको लेने को तैयार हूँ। तो ठीक, चलो ठीक है भाई, ठीक है रहे। वो तो सेवा क्या थी, उसके पास ताना बोना बुनते रहते थे। तो 6 साल बीत गए उसको। तो कहा कि लोई को, माता लोई थी जो, कि भाई इसको कुछ दे, ये राजा है तेरे पास आया है, सेवा करे 6 साल हो गए इसको, बेचारे कुछ दे। वो कहने लगा भाई इसको दे तो क्या दूँ इसको, ये अभी तो राजा का राजा है ये। नहीं जी राजा का राजा कैसे है, बेचारा जमा ठंडू राम है, तो बिल्कुल जमा ठंडू राम है, तो बिल्कुल शीतलदास है जमा, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा किसी को भी। नौरे जी ठंडू राम शीतलदास का तो मैं जानता हूँ, मेरा जी जानता है, रहने दे। ना जी देव कुछ उसको, भाई घर वाले जिद करती है तो कुछ करना ही पड़ता है। तो जी फिर ठीक है जी आप ऐसा करो, मैं इसको बाहर भेजता हूँ। ये फिर दूसरा नंबर क्या आता है परीक्षा का, चेक किया जाए इसको। मोबाइल में चेक करते हैं कि 4G चलता है कि नहीं, 5G चलता नहीं है जी, HD वीडियो चलता है कि नहीं, चेक करते हैं इसको। तो जी फिर उन्होंने किया, बेटा इब्राहिम थोड़ा ये काम करके आओ। वो तो सेवादार पक्का था, एकदम कूद गया साहब। लोग ऐसे डाल के छुप जाना आप, और छुप कर सुनना ये कहता क्या है। तो छुप के सुना जी। अगर होता ना मैं बलख बुखारे उसका शहर का नाम था जिसमें राज्य करता था।
और होता ना बलक बुखार है कि देखता मेरे पर कौन कूड़ा कर डालता है, मैं फांसी पे लटका देता, ये परिवार को तबाह कर देता, कत्लेआम मचा देता, ये कर देता, वो पता नहीं उन्हें क्या क्या गाली निकाले। तो जी फिर बोले जी किसने क्या बोला है, इन्हें तो जी बहुत खतरनाक आदमी है जी, आप ठीक कह रहे थे, ये तो बड़ा ठंडू रावण है, ये तो बड़ा शांत स्वभाव का दिखता था, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, मैं तो रोटी देने नहीं जाऊंगी इसको, भी तुमने देनी है रोटी राटी, पता नहीं मेरा गला घोट देता नीचे होती तो ये लोई तो डर गई जी अच्छे से। तो जी 6 साल फिर बीत गए। बोले जी अब ये इसकी आत्मा है ना जो सिमटाव होने लग गया, इसका सिमटाव, सिमटा होते ही मन बदल जाएगा, नेम है ये, सिमटाव होते ही मन बदल जाएगा, दूध हल्के आग चढ़ाएंगे तो मलाई आप पे आ जाएगी, या दिन ताने मरता कहो, कुछ भी कहो इसको साहब। तो जी नुगरा जी पहले आपने क्या किया था, नुगरा जी मैंने तो ऐसे दिखता है कि संतों ने हमारे तन को नहीं देखना, धन को नहीं देखना, वो मन को चेक करते हैं कि कितना नेव होया, ये मन की परख करते हैं, उनके पास सूत्र है, जैसे वो थर्मोमीटर होता है चेक कर लेते हैं, ऐसे उनके पास सूत्र होता है मन के बारे में जानने का, भाई कितना का मन नेव होया है, यानी चढ़ाई कितनी हुई है। तो जी मेरे को तो ऐसे लगता था, क्योंकि उसको थोड़ी पता था, भाई मेरे को तो ऐसे लग रहा है ये। नुकरा जी आपने पहले क्या किया था, गोबर घोल के घेरा था, अब ऐसे कर टट्टी पेशाब घोल के घेर। तो उसने क्या किया, तो उसके ऊपर टट्टी पेशाब घोल घेरा, तो छुप जाना, तो ऐसे किया साहब उसने, बेटा इब्राहिम ये सेवा करके आना, हाँ जी जहाँ गया तो एकदम प्लानिंग के अनुसार लोई ने ये टट्टी पेशाब घोल के घेर दिया। कहने लगा कि टट्टी पेशाब गिरने वाले भला हो, मैं तो इससे भी गंदा हूँ, भाई मैं तो इससे भी गंदा हूँ, अरे तेरा भला हो गिरने वाले। फिर हर एक चीज़ से वो पॉजिटिव थिंकिंग करने लग जाएगा, नेम है ये, पहचान है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब कि भाई ये टट्टी क्या थे, टट्टी तो एक अनाज था, खूबसूरत अनाज था, मेरे अंदर ऐसी मशीन लगी हुई है, मैंने ही इसकी हालत ये करी है, इसलिए मेरे में ही नुक्स है, ये मेरे में कमी थी, मैंने ऐसा किया है इसको। पेशाब क्या चीज़ है भाई, ये तो एक गुनगुना पानी था बिसलरी का, मैंने पिया है इसको, तो इसकी हालत ऐसी हुई है भाई, तो हालत ऐसी हुई है, इसलिए सारी नुक्स मेरे में है, मेरे में कमी है, गैर में भला हो, मैं तो इससे भी गंदा हूँ। तो ये गुण आया कहाँ से, वही इब्राहिम है, वही हाथ पैर है, नाक मुँह कान है, भाई सारा कुछ वही तो वही है, हाथ है, मुख है, नाक है, कान है, बाल है, जाड़ दांत, सारा कुछ वही तो है। फिर फर्क क्या हुआ मन का, जब ये मन निर्बल भया जैसे गंगा नीर, पीछे लागे हरी फेरे, कहत कबीर कबीर। फिर ये कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई ये मन साफ हो जाता है। साफ का क्या मतलब, जब इसका सिमटा होने लग जाता है, जब इसका साफ का और कोई मतलब नहीं, साफ मतलब जब इसका सिमटा होने लग जाता है तो ऑटोमेटिक ये दीनता नम्रता है गुण अपने आप ही आ जाते हैं। अभी तो आप ज्ञान ध्यान की बात ऊंची करते हैं, और दीनता नम्रता अभी हमारे को भिखारी जितने भी नहीं आई। जब भिखारी होता, आपने देखा होगा भिखारी को, वो थोड़ी चीज़ों के लिए, चंद चीज़ों के लिए क्या करता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए कोई सामान है छोटा मोटा और है, कपड़ा है, लता है, खाने पीने चीज़ों के लिए ऐसे बाका बाका वो चलता है। बाका वास्तव में है नहीं, पर चलता है बाका बाका। और क्या सामान लेने के लिए आंखें हैं पर मांगी मांगी करता है, टांग है टेढ़ा चलता है, किसके लिए, सामान के लिए। इसी तरीके से स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तुम भगवान से मिलना चाहते हो और दीनता नम्रता आपके अंदर अभी एक भिखारी तक नहीं आई, भिखारी तक की, कोई भिखारी तक की भी दीनता नम्रता नहीं आई हमारे अंदर। अरे चाहते हैं हम भगवान से मिलना, तो ऐसे कैसे हो जाएगा साहब। तो ये निचोड़ सार क्या है इस बात से, भाई सिमटाओ के बिना आपका कुछ बनेगा नहीं। सारी बातों आप तो बात कुछ ऐसी निकालना चाहते हैं आप कि भाई ऐसी कोई कमी है, क्या वजह है, क्या कारण है, हम ऐसे ऐसे क्यों हैं। कारण यही है कि हमारा सिमटाव नहीं होता। सिमटाव हो तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं। भाई दीनता नम्रता धारण के बारे में देखो, बड़े बड़े संत महात्मा उपदेश देते हैं। ये नहीं, महात्मा गांधी के बारे में बताया जाता है कि भाई दीनता नम्रता के कारण उन्होंने सारा कुछ जीत लिया था।
हिंदुस्तान को आज़ाद करा दिया था। और ये दो हाथ ऐसे जोड़ लेते हैं, मान ले इनसे आप कुछ भी कर लें ऐसे, इन दो हाथों से एक आदमी को भी सीधा नहीं कर सकते, एक आदमी भी सीधा कहाँ होता है। चरणदास यूँ कहते हैं, जिनता सबसे बड़ी जान, औरों की तो क्या चले, लगे न माया बाण। पे दिन तक कौन नहीं चाहता, सभी तो चाहते हैं, पर आती कैसे है, आएगी कैसे, जब हमारा सिमटा होगा। सिमटा महीना तो हम भाई चाहता कौन नहीं, भाई कौन चाहता भाई हम ईर्ष्या करें, वैर विरोध करें, निंदा चुगली करें, किसी से लड़ाई झगड़ा करें, किसी का धन हत्या करें, गाली गलौज करें, कुछ भी करें, तो कोई चाहता थोड़ी है, फिर ऑटोमेटिक है। कब तक है, जब तक हमारा सिमटाव नहीं है। सिमटाव होता ही आप पे फर्क पड़ेगा, आप अचंभे में हो जाओगे। ये अरे पानी पुणी रहने दे इनको भाई, पानी रहने दे। अरे 1 घंटा ये टिक के नहीं बैठ सकते, भजन क्या करेंगे आप बताओ ना साहब, प्यासे थोड़ी हो गए साहब, ये राजस्थान थोड़ी है। तो क्या है कि बाबा जी ने एक बार वहाँ पर सत्संग प्रोग्राम किया कि भाई संगत को पानी पिलाने लगे लोग, बाबा जी गर्म हो गए, नो करे भाई 1 घंटा नहीं बैठ सकते, ये बेचारे क्या करेंगे, क्या आप इनको प्यासे हो गए क्या? तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप सत्संग बैठते हो ना, तो आपने एक आसन बैठना है, चाहे आपका जलन हो, दर्द हो, जले मले कुछ करें। हम आसन सत्संग में 1 आधे घंटे का होता है, उसी में 20 आसन बदलते रहते हैं। भाई ये जो आसन है ना, ये आसन ये क्या है साहब, मूल है, ये मूल आसन कहेंगे इसको, नीचे का ये आसन, ये इसको मूल आसन कहते हैं ये। और शर्म की बात कहो, अफसोस की बात कहो, या अचंभे की बात कहो, या हमारे बदन की शौक की कमी के कारण कहो, 30 साल 40 साल 45 साल नाम लेके हो गया, अभी तक हमारा एक आसन भी नहीं बना है। भाई एक आसन में बैठ जाए हमने, चले भाई आराम से बिल्कुल। जब तक ये आसन नहीं बनेगा तो हमारी आगे बढ़ोतरी कैसे होगी, आगे बढ़ेंगे कैसे? तो इसका मतलब सार क्या होया कि भाई हमने एक आसन बैठना है। एक आसन पे अभी साल क्या हो गए लिए को नाम, तो एक आसन भी नहीं जमाया हमने। इसलिए सत्संगी को सबसे पहले एक आसन में बैठना चाहिए, एक आसन। तो आप कहोगे भी आसन किसको कहते हैं? आसन की डेफिनेशन या परिभाषा ये है कि शरीर की ऐसी हालत, ऐसी अवस्था जिसमें हम लंबे समय तक बिना दर्द सहे बैठे रहें, इसको आसन कहते हैं। जरूरी नहीं कि आप चौकड़ी मार के बैठो, वैसे टांग करके बैठ सकते हो, पर एक बार बैठ गए तो बैठ गया आप उसी में। भाई कमर दुखती है तो कमर का सहारा लगा लो, पर शरत एक आसन में बैठे रहना है आपने, उसी में बैठे रहना है, ऐसे हिलना नहीं है। हर हिलेंगे झोलेंगे, दूध को हिलाएंगे डुलाएंगे तो मलाई नहीं बनेगी, एकाग्रता नहीं बनेगी। तो फिर ये सब जो अपने ध्यान ऊपर नहीं, तो ऑटोमेटिक अपने ध्यान ऊपर आने के बाद ये अपने रुकने लग जाएगा, अपने आप को भाई ये अपने आप को रुकने लग जाएगा। ये जैसे वजन से वजन बढ़ता है ना, जैसे ऐसे बैठे रहते तो नहीं हो, जो ध्यान ऊपर आएगा हमारा, ऐसे ऊपर खींचा जाएगा ना, ये ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक कैसे होगा कि जैसे ट्यूब होती है, आपने देखा होगा ट्यूब को, और ट्रैक्टर की ऐसा कैसे की हो, ऐसे गोल मोल करी हो आपने उसको, जो ही हवा भरोगे एकदम फ्रेश हो जाएगी। ये आसन है, वजन है ये। जैसे आप बैठोगे ऐसे नमक दौड़ाना शुरू किया, ऑटोमेटिक शरीर आपका ऐसे खींचा चला जाएगा। इसको पहली चाल भी कहो, ये ऐसे होने लग जाएगा। यानी ट्यूब चाहे पुरानी हो चाहे नहीं हो, सांप कांचड़ी होती है उसके ऊपर एक कवर सा होता है, वो जब निकलती है उसकी जगह बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाता है, ऐसे सीधा सीधा होता है जब ऐसे बिल्कुल जब निकलती है वो। इसी तरीके से जब आप जवान हो या बूढ़े हो, आपकी अवस्था कैसी भी है बच्चे, जब आपका वजन बनेगा या आप बैठोगे ध्यान लगा के ऐसे करके, तो ऑटोमेटिक शरीर ऐसे होता जाएगा सीधा, आपका ऐसे ऑटोमेटिक होने लग जाए, क्योंकि ये वजन करेगा, आप नहीं करोगे। आपने तो आराम से बैठना, ये अवस्था आएगी तो डरना नहीं आपने। और प्रेमी लोग जैसे ये प्रश्न करते हैं जी मेरे दर्द होता है यहाँ तक, अरे आगे फिर भी दर्द होता है, नहीं है आगे बात यहाँ तक होता है, फिर यहाँ तक होता है। जैसे इसका मतलब क्या होता है साहब? इसका मतलब ये होता है हमारे यहाँ जो ध्यान से या सिमटाव से या तब जो आँखों भी देने से, नामक दोहराने से इतने तक की आत्मा निकल के
आंखों के बीच में आ गई। फिर कहते फिर दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि फिर ये यहाँ से यहाँ तक का ये रास्ता बन गया था, ये रास्ता बन गया था। जैसे डले वाला खेत है, डले हैं, आपको कहे हो कि भाई तू पैदल चल, पैदल नहीं चला जाएगा। फिर कहें कि साइकिल लेके चल, नहीं जा सकते। फिर कहेगा भाई तू साइकिल पे एक आगे बैठा एक पीछे बैठे, नहीं चल सकते। फिर एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 4 बार जाएंगे, 10 बार जाएंगे, तो फिर क्या होगा? उसमें रास्ता बन जाएगा। रास्ता जो रास्ता बन जाएगा तो फिर आप 2 आदमी को बिठा के ले जा सकते हो बिना दर्द के, आराम से जा सकते हो। फिर इसी तरीके से हमारे संत पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाते थे कि बैठे रूह गई ऊपर, बैठते आत्मा ऊपर चलेगी। इसका मतलब क्या था भाई? ये अभ्यास बन गया है, यानी यहाँ तक आ गई आत्मा हमारी, जैसे यहाँ तक आत्मा आ गई तो फिर ये वापस गए ना, जैसे बैठे हैं हिले नहीं रहे हम, तो इतना दर्द होता है इसमें, मान ले तो सहन नहीं होता है, तो हिल जाए तो दर्द कहाँ चला जाता है वो, क्योंकि आत्मा का था वो। फिर वापस चलेगा यहाँ तक, फिर ये दर्द नहीं होगा आपके। ये जो आप बढ़ते जाओ, यानी बड़कसी होती है ना, बड़कसी शरीर में सिमटाव से, भाई बड़क को सहन करेंगे तभी सड़क बनेगी। सड़क भाई सड़क तो यानी रास्ता बनेगा, और ये रास्ता है और हम बाहर रास्ता बनाए बैठे हैं। जैसे कि भाई कोई कहेगा भाई ये धन सदगुरु पंथ है कि या फिर राधा स्वामी पंथ के है या दादू पंथ के हो, गुरु नानक साहब पंथ को हो। पंथ का मतलब होता है रास्ता, पर मंजिल नहीं है, रास्ता है। तो इसका मतलब कहने का क्या है? जो हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवे से शुरू होता है, पैरों के तलवे से शुरू होगा, आँखों तक आएगा। यहाँ पर पहली मंजिल ख़त्म होती है, दूसरी मंजिल आँखों से शुरू होगी, सिर की चोटी तक जाती है, दूसरी मंजिल है। इसलिए ये मंजिल है, ये रास्ता है। तो इसका मतलब क्या होया कि भाई कोई कहीं से भी नाम ले रखा किसी ने, कहीं भी जाता हो, पर्सन सिमटाव से आएगा, पर्सन सिमटाव से आएगा, और से नहीं आया किसी से। कीमत पड़ेगी तो आप इसी से पड़ेगी, सिमटाव कितना हो रहे हैं तो नहीं। तो हम रास्तों को ही अपना बना के बैठे हैं, बड़ा भाई हमारा रास्ता बड़ा है, हमारा रास्ता बड़ा है। भाई रास्ता तो वही है जिससे हम चल के आंखों तक आ जाते हैं, रास्ता बड़ा वो है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है ना हमारी। तो असली चीज़ ये है, अगर अपन ऐसे नहीं किया तो रास्तों में उलझ के रह गए। देखो रास्ते में उलझ के तो रह गए भाई, हमारा बड़ा। इसलिए बड़ा क्या है? जो हमारे सिमटा होता है, ये सिमटाव चाहे तो आप आज करो या कल करो, बनेगी बात सिमटाव से। अगर आप प्रेम में कहेंगे ना भाई कुछ नज़र नहीं आता, भाई नज़र भी कब आएगा? जब आपका सिमटाव होगा। मतलब कहने का सारा निचोड़ सारी ये है कि भाई नाम ले लिया, सारी बात हो गई, अब हम ढंग से सिमरण करें। और ये काम भाई आप ये मत समझना कि भाई ये मुश्किल है। कबीर साहब जी कह रहे हैं कि सिमरण मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। तो कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई ये आसान से आसान रास्ता है, बिल्कुल सरल है। इसलिए भक्ति का रास्ता है जो ये सरल है, पर शरत नित नेम की है। शरत क्या है? नित नेम, धीरे धीरे और लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है। धीरे धीरे पर लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है। भाई धीरे धीरे करता रहे और लगातार करता रहे। दुनिया के अंदर या संसार के अंदर कोई काम धीरे धीरे का है तो आत्मा को सिमटाने का है, इसमें जल्दी नहीं कर सकते। इसमें मतलब और संत भी अपनी आत्मा को ऊपर ले जा सकते हैं, पर हम वहाँ ठहर नहीं सकते, क्योंकि एक आत्मा है जिसको समझने के लिए एक कांटेदार झाड़ी उस पर रेशमी कपड़ा डाल दें, उसको खींचे तो तार तार हो जाए। इसलिए आत्मा को तार तार हो सकती है ऐसे। तो इसलिए एक एक कांटे से निकालना है, एक एक द्वार से निकालना है हमने इस चीज़ को। ये काम सिर्फ भजन से, क्योंकि आत्मा जो है रोम रोम रमी है, ये सिमरण का काम है, ये ध्यान का काम है। वहाँ ठहराना, ऐसे बैठे तो ध्यान वहाँ फिर रुकने लग जाएगी वहाँ पर। तो ये काम हमने एक के काम करना है सिर्फ। गुरुवाणी का महाराज सावंत सिंह फरमा करते थे कि भाई एक एक लफ्ज़ करोड़ करोड़ रुपए का है गुरुवाणी का, गुरु ग्रंथ साहिब का। अगर आप एक लफ्ज़, एक बात, एक सेंटेंस अपने जीवन में धार लो,
एक सेंटेंस, तो आपका बेड़ा पार है। तो बेड़ा ये इसलिए अपन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज से एक ही चीज़ लेते हैं कि जब तक सूरज सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं हुई। सिर्फ इसलिए हमने एक की बात ले ली उनसे, इसलिए शरीर को सिमटाने का एक के काम कर लेंगे, एक दो नहीं एक कर लेंगे। इसलिए हमने जब भी मौका मिलेगा तो नामों को दोहराएंगे, कुछ भी करेंगे। फिर दूसरा क्या निर्भर करेगा, दूसरा निर्भर करेगा कि ठिकाना आप बैठते कहाँ पर हो। आप अक्सर जहाँ पर हम सोते हैं ना वहीं पर बैठ जाते हैं बदन पे। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, उससे उससे नींद के संस्कार होते हैं, नींद के संस्कार होते हैं तो तुरंत ही आपको नींद आने लगेगी, तुरंत ही आपको नींद आने लगेगी। फिर आपने जगह अलग बनानी है, जैसे कुत्ता भी पूंछ मार के बैठता है, इसलिए हमने अलग ठिकाना बनाना है बदन का। भाई जो डेरे बने हैं पहले तो खेत तो थे, अभ्यास करने से भक्ति करने से क्या होता है वहाँ सत बनने लग जाता है। सत, सत किसको कहते हैं, जहाँ पर बैठने से सुकून पैदा हो, शांति पैदा हो, वो जगह अलग महसूस हो। जैसे शिवजी और पार्वती ऐसे जा रहे थे, जाते जाते शिवजी भगवान किसी चीज़ को मत्था टेकने लगे, ऐसे नमस्कार करने लगे उसको। बोला जी आप यह क्या कर रहे हो, बोला किसी भक्त ने यहाँ भजन किया था उसकी खुशबू आ रही है, उसकी मतलब खुशबू आ रही है। तो कुत्ते से पूछा गया कि भाई तुम दीवार पे क्यों पेशाब करता है, पेड़ पे क्यों करता है, खंबे पे क्यों करता है, जमीन पे क्यों नहीं करता। भाई कुत्ता कहने लगा जी मैं जमीन पे इसलिए पेशाब नहीं करता क्योंकि किसी भगत ने वहाँ भजन किया हो, मैं उसके भाई मैं बुरा समझता हूँ अपने आप को, मैं ऐसा नहीं कर सकता इसलिए नहीं मैं करता है नीचे। भाई इसीलिए मैं ऐसे करता हूँ कि भाई किसी भगत ने वहाँ भजन किया हो और मैं वहाँ कर दूँ, बेकदरी नहीं कर सकता मैं किसी भगत की। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या आया, पहले तो सिमरन भजन का स्टेप आया कि जगह का है। आपके पास अलग कमरे हैं कहीं तो आप वहाँ पर भजन बैठने लग जाओ। और सर्दी है कि वहाँ सोना नहीं है, खाना नहीं है, शराबी को आप बैठे ना वहाँ, तो फिर उससे फर्क पड़ने लग जाएगा। अगर आप उनको बैठाते रहो फिर भी असर नहीं होगा, फिर दम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बाबा जी फरमाया करते थे कि मासा आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, ताकि संगत मत करो पड़त भजन में भंग। फिर भंग पड़ेगा मतलब फिर बुरा लगेगा उसमें। तो आपके पास मान ले एक ही कमरा है, आप कोने में एक पर्दा डाल कैसे और आप उसमें बैठना शुरू कर दो, आपको वहाँ अच्छा लगेगा बैठना अलग से, क्योंकि नींद के संस्कार तो नहीं। अगर आप नई जगह में जाओगे कहीं सोते हो आपको नींद नहीं आएगी, तो आप आंख बंद कर लोगे नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद के संस्कार नहीं है वहाँ पर आपके। तो इसलिए जहाँ पर आप बैठते हो सोते हो वहाँ पर नहीं बैठना, आपने जगह अलग बनानी है। अगर फिर आपका टाइम टेबल, अगर आप टाइम टेबल से बैठोगे तो मन को एक आदत पड़ जाएगी, कि आदत हैबिट, हम आदतों के गुलाम हैं। जिस चीज़ की हमें आदत पड़ जाती है उसको हम छोड़ते नहीं हैं, जिसकी आदत पड़ जाती है हम छोड़ेंगे नहीं साहब, कितना कुछ भी हो जाए। जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं उनको आदत है कितना कुछ कह ले साहब, कितना ज्ञान ध्यान दे ले, कितना कुछ कह ले, वो छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी कह लें। और चाय की आदत पड़ जाए, चाय मरे जाएंगे, डॉक्टर कितना कुछ कह छोड़ेंगे नहीं। बीड़ी सिगरेट की है, गुटखा की है, भाई आदत पड़ गई तो एक पड़ गई, छोड़ेंगे नहीं। मतलब कहने का मतलब नहीं है, संत महात्मा कहते हैं कि भाई तू नाम दोहराने की, अभ्यास करने की, एक जगह बैठ के ऐसे की आदत डाल लें जिससे ये आपकी आदत छूटे ना ये आदत छूटे ना। तो हाथों गुलाम कुछ भी, यानी आप बैठना शुरू कर दो एक जगह खाली। तो अगर मान ले घर है अपना, जैसे आपने बाथरूम की ओर देखा तो ख्याल क्या आया कि चलो मुँह हाथ धो लेते हैं, रसोई को देखा तो कुछ खा पी लेते हैं, बेडरूम को देखा ले रे भाई कमर सीधी कर लेते हैं। अगर मेडिटेशन रूम, रूहानी स्कूल या सिमरन का कमरा देखा तो ख्याल आएगा भाई रोटी बनी नहीं, अभी ऐसा करते हैं थोड़ा भजन पे बैठ जाएं, भाई थोड़ा भजन बैठ जाएं बेला होके। और आदमी बेला होके भजन की नहीं सोचता साहब, और कुछ सोचता है आदमी, कोई भजन की नहीं सोचेगा और ही बात सोचेगा। जैसे एक बूढ़ी थी,
और वो देड़ियों में आके खूब रोने लगे। एक माता बूढ़ी बुजुर्ग है, खूब रोवे जोर जोर से, सुबह सुबह खूब जोर जोर से रोने लग रही है। तो किसी ने कहा भाई ताई तो रो रही क्यों है, क्या बात हो गई? फिर भी और ज़्यादा से रोवे रो। और कई आदमी इकट्ठे हो गए, 10 15 20 आदमी, सब पूछे भाई तेरे हो क्या गया ये बताओ। तो कहने लगी भाई सुबह जल्दी उठ गई थी, आज नींद आई नहीं थी, फिर मैंने सारे काम कर लिए, फिर मैंने सोचा थोड़ा रोए ले भाई, थोड़ा रोए ले। यानी आदमी ठाली बैठ के भी रोने की सोचता है, भजन की सोचता है ठाली बैठ के, या फिर मोबाइल की सोचता है, या फेसबुक की, या व्हाट्सएप की सोचता देखिए देखिए कुछ आया कि आज नया कुछ मसाला मिलेगी कोई। तो मतलब इस यानी हमारी तवज्जो ध्यान इन्हीं चीज़ों में खर्च हो रहा है ना। टाइम किसी के पास है भी नहीं और काम भी कुछ नहीं है, समय किसी के पास नहीं है मान ले, और टाइम भी नहीं किसी के पास है और काम भी कुछ नहीं है। एक आदमी था ऐसे ऐसे साइकिल को ऐसे दौड़ाता जा रहे हैं, दौड़ाता जा रहे हैं, दौड़ाते दौड़ाते एक ने बोला रुकिए रुकिए भाई रुकिए रुकिए। ने बोला भाई इतना समय हो तो मैं साइकिल पर चढ़ लेता, अगर जो मेरे पास इतना समय हो तो मैं साइकिल पर नहीं चढ़ जाता, पर नहीं बैठ जाता। हिले हमारे पास कुछ काम भी कुछ नहीं है, हम बेले भी नहीं। बातों का मतलब निचोड़ क्या है, जो हमारे मन ने हमारे को ऐसा सेट किया हुआ है, ऐसा किया हुआ है सेट कि हमको उलझाए हुए हैं। किसी को भी देख लेना आप भाई, किसी को भी देख के देख लेना है। अगर आप फजूल की बातचीत करते हैं तो परमात्मा से की गई आपकी प्रार्थनाएं मजाक मात्र हैं। यह गपशप आपको बनावटी और कपटी साबित करती हैं। यह रूहानियत की जड़ को ही काट देती। एक और तो परमात्मा से दया मेहर की याचना, और दूसरी ओर अपने कीमती समय और शक्ति को बेकार खर्च करने का आपस में कोई मेल नहीं। सोचिए अधिक, बोलिए कम। शुरू से अगेन रिपीट, दोबारा से पढ़ दो भैया, दोबारा पढ़ दे। व्यर्थ और बेकार की बातचीत में न लगे। अगर आप भाई अपन बेफायदा और बेजरूर सोचते रहते हैं, बेफायदा और बेजरूरत, भाई उनकी जरूरत भी नहीं, कोई फायदा भी नहीं उनका, वही बातें सोचते रहेंगे हम। किसी को देख लेना जी आप, भाई उनकी कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, बेफायदा बेजरूरत, कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, उन्हें कोई आगे रखेगा मन। यानी मन ये चाहता है कि इसके जो श्वास बचे हुए हैं ना, इसके सारे ऐसे ही रगड़ दूं, भजन ना करने दूं उसको, भाई इसको भजन ना करने दूं, इसका काम है ये, और कुछ काम नहीं इसको। भाई अपने को तो 100 काम है। मस्ताना जी महाराज फरमाते थे पहले भाई कि इतने वकील लगाए हुए हैं फिर भी दुनिया काम नहीं चलता। और काल भगवान ने एक वकील छोटे हैं, मन सबको नचा रहे हैं। भाई हमारे को सबको नचा रहा है ये मन। अब सारी बातों का निचोड़ ये आएगा घूम फिर के, अपनी सारी बातें वहीं ख़त्म होंगी कि भाई हम बैठने पे ध्यान दें ज़्यादा, एक आसन रखें, एक ठिकाना बना लें, और जगह नहीं निश्चित करेंगे जब तक आप एक जगह वहीं बैठोगे। फिर कुछ प्रेमी कहेंगे, फिर मनीष साहब जी महाराज ने भी एक सूत्र बताया कि भाई निश्चित आसन, निश्चित समय और निश्चित जगह बैठो, मन लगे ना लगे, ये भजन के बनने की आसान से आसान विधि है, या मन को वश में करने की आसान से आसान विधि है। तो निश्चित आसन, भाई एक आसन बनाओ आप, कितनी साल तो हो गए आपको नाम लिए, फिर आप दोष दे रहे हैं संतों को भाई कुछ बने नहीं, कुछ आया गया नहीं। अभी आसन तो एक बने नहीं हमारा, फिर शुरुआत नहीं हुई हमारी अभी, इसलिए एक आसन बनाना है हमने, एक आसन। तो इसलिए आसन आप कैसे बैठ सकते हो, कोई बंधन नहीं, आपके मतलब आपके शरीर के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू बॉडी।
भाई अकॉर्डिंग टू शरीर के अनुसार है ये, मतलब कोई वो नहीं है जी। आप जैसे वजन पे बैठे नमक दौड़ाना शुरू कर दिया है, आपने क्या करना है, फिर उठ के थक गए, आपने कुर्सी बैठ के वहीं पर नमक को दौड़ाना शुरू कर दिया। कुर्सी बैठ के वहीं, फिर प्रश्न क्या है, निचोड़ क्या है, निचोड़ ये है कि आपका मन कहाँ है, क्या बातें सोच रहा है, हैं प्रश्न उसे पड़ेगा। अगर कुछ प्रेमी कहेंगे भाई कुर्सी बैठ के थोड़ी आत्मा सिमटती है, भाई आत्मा तो जब सिमटेगी जब आपका मन आंखों के बीच में हो, वही नामों को दोहरा रहे हो। आप लेट तो सकते हो ना, लेट तो लेट गए आप सीधे, आंखों के बीच में ध्यान हो, वही नामों को दोहराने लग जाओ, फिर भी आपकी आत्मा सिमटने लग जाएगी। आप उकड़ो बैठे हो तो भी आपकी आत्मा सिमटने लग जाएगी, शर्त आंखों के बीच में ध्यान हो, वही नामों को दोहराए भाई, और कोई चारा नहीं, कोई दवा नहीं, बात एक ही आएगी घूम फिर के। यानी आज भी ये है, पहले भी ये है, बाद में यही रहेगी। तो जो नियम बनाया भगवान ने, परमात्मा ने यही बनाया है कि भाई आंखों के बीच में हो मन हमारा, वही नामों को दोहराए। अब हमने अपने आप की चेकिंग करनी है ये कि हमारा मन आंखों के बीच में रहता है, वह नामों को दोहराता है कि नहीं। पर अब एक निचोड़ सार ये आता है कि हमारा मतलब टाइम टेबल नहीं फिक्स हो रहे हैं। टाइम टेबल, जब तक आप अपना टाइम टेबल फिक्स नहीं करेंगे, मन वजन ना करने के बहाने ढूंढता ही रहेगा। वो वजन नहीं करेगा, वो वजन ना करने के बहाने ढूंढता ही रहेगा, वजन पर नहीं बैठेगा वो। तो आप कहोगे टाइम टेबल किसको कहते हैं? टाइम टेबल की आपको एक छोटी सी मिसाल देते हैं देसी तौर पे। तो एक पंडित जी था, एक जमींदार था। तो जमींदार क्या करता और पंडित जी क्या करते? पंडित जी पहले मूर्ति पूजा करते हैं, एक जंगल में जाते वहाँ पर, और उस हो तो मूर्ति पूजा करके आता, और जमींदार 2 लठ मार के आता उसके। ऐसा करते करते कई महीने हो गए। तो फिर एक बारी बरसात हो रही पूरी, वो जो पंडित जी था दूर से नमस्कार कर ली उन्हें ऐसे, भाई पानी में तो कौन जाएगा वे। तो जमींदार ने अपनी धोती ऊपर करी, सारा कुछ किया। तो फिर 2 की जगह 4 लठ मारे उसने, 2 की बजाय 4 मारे। तो भगवान प्रकट हो गया एक तरह से, क्योंकि भाई मैं खुश हूँ, दर्शन दिए। वो आ गया कि जी पंडित जी आगे जा रहे थे, भाई मैंने तो भगवान के दर्शन हो गए। उल्टा आया भगवान, क्योंकि भगवान ये क्या, ये तो तेरे लठे मारता था, लठ, और मैं तो तेरी पूजा करता था। तो भगवान कहने लगे भाई इस जमींदार ने नितनेम नहीं छोड़ा, नितनेम नहीं छोड़ा। नितनेम कैसे नहीं छोड़ा? क्योंकि इसने देखो जी बरसात हो रही थी, आपने नितनेम छोड़ दिया कि भाई दूर ते राम रमी कर ली। इसने क्या किया, इसने 2 की जगह 4 लठ मारे, भाई मेहनत करके आया हूँ। फिर बोले लठे, भाई लठ मेरे लगते थोड़ी हैं, मैं तो सतूल चीज़ थोड़ी हूँ, सूक्ष्म हूँ मैं तो, मेरे लठ कैसे लग जाएंगे जी। मैं तो सिर्फ भाव देखता हूँ, भाव। इसलिए भाव की ये है कि भाई हम नितनेम अभ्यास करें, भक्ति करें, ये नियम है सार निचोड़। अगर टाइम टेबल का ध्यान नहीं दिया हमने और नहीं किया, फिर बात ये है साहब एक निचोड़ सार की, भाई हमारा दिल है, जो हमारा मन है, ये ऐसा पत्थर सा हो गया है, इस पे बात कोई चुभती ही नहीं है भाई। इससे कोई असर सा ही नहीं होता है, इससे कोई असर ही नहीं होता है कितनी बात कह लें। और मन है जानत है सारी बात, जानत ही अवगण करे, सामने कुआ हाथ में लालटेन, फिर भी कुएं में पड़े। मतलब जानता तो सारा कुछ है ये, मन जानता तो सारा कुछ है, फिर भी करते हुए भी कुआ भी है, देख रहा है सारा कुछ है, फिर ताकत को नहीं हो रही ना हमारे अंदर, पैदा नहीं हो रही इन बातों का। नहीं, फिर ताकत कैसी पैदा होगी? हमेशा तन मन के हुक्म में चलता है, यानी वश में किया हुआ है इसने इसको। तो फिर जब हम अभ्यास करते हैं, भक्ति करते हैं, दूध जैसे बाले, जैसे माता के दूध से बच्चे को खुराक मिलती है तो तकड़ी होती जाती है, तकड़ा होता जाता है बच्चा। तो इसी तरीके से भजन सिमरन करने से अभ्यास से आत्मा तकड़ी होती है। अब जैसे उल्टा काम है, जैसे उल्टा कैसे? इंद्रियों के बस मन बया, मन के बस भाई बुध, कहो ध्यान कैसे लगे जहाँ हो ऐसा विरोध। भाई जहाँ फिर ध्यान कैसे लगे? भाई उल्टा काम हो रहे हैं। भाई मन इंद्रियों के बस है, इंद्रियां भोगों के बस में है, हर उल्टा काम कैसे होगा
कि आत्मा को ताकत मिलेगी तो आत्मा मन को वश में करेगी, मन को ताकत मिलेगी तो मन भोगों को, इंद्रियों को वश में करेगा, इंद्रियां फिर भोगों को वश में करेगी। उल्टा काम करना है अपने, उल्टा भजन से होगा। भजन को हो उसको सिमटाव को, सिमटाव बिना भी नहीं होगा। मतलब सिमटाव होगा जब जब हम ढंग से सिमट करना शुरू कर देंगे आज से। अगर आज से नहीं किया तो मन फिर, ये मन हमारा ऐसा है, इससे बात को चुपते नहीं। कोई ऐसा तरीका हो जाए, इसी बात लगन लग जाए कोई भीतर है कि भाई हम नामों को दोहराना शुरू कर दें। भाई सही बात, असली बात, ओरिजिनल बात ये है कि हमारा मन नामों को दोहराने की शुरुआत ही नहीं करता। इस बात पे ये चलता ही नहीं है भाई, इस बात को ये चलता नहीं है, फिर अटक जाता है, फिर यानी फिर रुक जाता है, यानी कोई बात इसके चुभ जाए, चुभते नहीं है इसको। एक बारी इब्राहिम बादशाह थे, उसका बाप था उधम सिंह, उधम। भाई ये कोई, क्योंकि जैसे आप पहले सुनते थे कि भाई चिकने गड़े हो चुके हैं, चिकने गड़े का तो भाई देर सवेर मटका पुराना हो जाए, जंग लग जाए, पानी रुकने लग जाता है, भाई पुराना मटका हो जाए, पापड़ी ही बन जाए उसके। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हम स्टील के गड़े हो गए हैं, स्टील के, ना जंग लगे, बिल्कुल कुछ रुकता ही नहीं है, कुछ मतलब असर ही नहीं होता कुछ भी, चाहे कितनी बात चुभती नहीं बात कोई भी इसके बेचारे कोई। तो बादशाह इब्राहिम का बाप उधम सिंह था। तो क्या था, रंगे कपड़े होते हैं जो रंगे कपड़े वाला, यानी लाल पीले कपड़े पहनते, ऐसा साधु था वो, लाल कपड़े वाला समझो, पीले वाला समझो। तो जी वो ऐसे मांगता था और खाता था, ऐसे ही देता था वो। एक बारी क्या हुआ, वो राजा के दरबार में चला गया। राजा के दरबार में जाके तो उसने लड़के देख ली राजा की, बोला जी मेरी इससे शादी करवा दो। राजा को बोला, वो सोचे कि भाई अच्छा पागल है भाई, तू राष्ट्रपति लेके जाता रहे, शादी नहीं करेंगे तेरी, भाई शादी नहीं कर सकते। नहीं जी करवा दो शादी, जिद करने लगे हैं। ये कौन हटाए उसको, साधु आदमी है, साधु आदमी कौन हटाए। तो जी फिर बात हुई कि भाई ऐसा करें, तेरे को हम शादी तो कर देंगे इसकी, फिर शर्त ये है कि आपने लाल लाने पड़ेंगे, लाल। पूछ भी लाल क्या होते हैं, ये लाल भाई होते हैं, महंगे होते हैं, हीरे लाल बोलते हैं इनको। अरे जी मिलेंगे कहाँ से ये आपको लाल समुद्र से मिले, किसी ने वैसे बोल दिया। तो जी वो समुद्र में चला गया। तो जी समुद्र के पास जाके बाल्टी ले, बाल्टी से पानी को खाली करने लगे, ऐसे पानी खाली करने लगे, ऐसे बड़ी बाल्टी खाली करे, बड़ी बाल्टी खाली। 1 दिन हो गया जी, 2 दिन हो गए जी। फिर परमात्मा आया, भाई ये मरेगा कि भाई तुझे सारी उम्र लग जा, ये तालाब तेरे से खाली नहीं हो सकता है, ये समुद्र तेरे से खाली होने वाला नहीं है। नहीं खाली होने वाला तो नहीं है तो मेरी मौत ही तो हो जाएगी, और तो नहीं कुछ होगा ना। मैं मरना ही चाहता हूँ, ये जीना नहीं चाहता हूँ। उसको मतलब लगन की पर्सन था कि लगन, चोट कोई चुभ जाए बात, कोई तो चोट लग जाए, चुभ जाए कोई बात। नौकर जी चाहे तो सारी उम्र लगे रहे, अगले दिन फिर भी तेरे खाली हो। नौकर भाई मरे जाऊँगा मैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, मरे जाऊँगा इससे ज़्यादा नहीं होगा कुछ। तो ठीक है भाई, उन्हें तरसाया। तो ऐसे कर भाई, तू आँख बंद कर, बंद करे, ऐसे झाड़ सा मारे उन्हें, ऐसे लाल लाल आए अंदर से निकल के, उन्हें गठड़ी बांध के ले आया था वो। राजा के दरबार में ले जाके पटकी हो, राजा डाल दी, पहले संभालो जी लाल, मेरा ब्याह कर दो। उन्हें क्या था, 2-4 लाल की बात है, 1-2 लाल की। ये तो गठड़ी बांधा बैठे हैं, ये तो गठड़ी बांधा बैठे हैं, इसका क्या करें भाई, इसका मलंग का क्या करें भाई। तो राजा आया, नुकरे जी ये तो गठड़ी ले आया बैठे हैं, इसका क्या करें, इसका नुकरे जी क्या करें, गठड़ी तो ले लो इसकी, लाल तो ले लो इससे, इसकी कुटाई करके भगाओ बाहर यहाँ से, इसका करवाओ फेरे फूरे, इसके भगाओ बाहर इसको। तो उसको भगा दिया बाहर जी, कि कुटाई सिताई खा के क्या करे बेचारा। तो जंगल में रहने लगी ऐसे दूर, सोचा भाई पकड़ा जाएगा तो फिर कुटाई कराएगा राजा तो मेरी। तो जी जो वो लड़की थी उसके सूतक की बीमारी थी, सूतक की बीमारी ये होता है कि शरीर में प्राण तो रहते हैं, नस नाड़ियाँ डाउन हो जाती हैं, प्राण तो होते हैं मगर वो बेहोश हो जाती है, जान होती है उसमें। घर के ने सोचा भाई सूतक की बीमारी तो मर गई। उन्होंने क्या किया, उसको दफना दिया वहाँ शमशान में। उसको पता चल गया, वो भी वहीं रहने वाला, देखता चेक करता रहता था ना जी।
तो जी लगन थी ना उसको, तो उन्हें सोचा भाई यहाँ दफनाया है, पता चल गया उसको। तो वहाँ से उन्हें खोद के उसको कब्र खोद दी, उसकी में खोद के उस लड़के को निकाल के ले आया, बाहर निकाल दिया उसको। तो ऐसे रख दिया उसको। सोचा मालिक का प्रार्थना कर लेंगे भाई कैसे हुआ क्या होगा। तो मालिक की दया से संयोग वहाँ से उधर से राजा होते हैं, हकीम होते हैं या सौदागर होते हैं, वो निकले वहाँ से। वो बोले जी कोई आदमी बेहोश पड़ा है जी यहाँ पर, शमशान है वैसे, बेहोश पड़ा है कोई यहाँ पर, क्या करें जाए इसका है। तो डॉक्टर लोग होते हैं, नब्ज देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी नब्ज देखी। नुकरे जी ये सौदागर साहब राजा साहब थे तो नुकरे ये लड़की मरी हुई नहीं है, सुत की बीमारी है, सुत, इसको नस चालू कर देता हूँ, इसकी सुई निकाली उसने, ऐसे मारी उसको ऐसे, तो नसें चालू हो गई। नशे चालू होने का मतलब ऑक्सीजन चालू हो गया, ऑक्सीजन चालू होने का मतलब चेतनता आ गई उसको। तो बैठ गए, वो बैठ के देखे भाई जीवित हो गई। वो भी वहीं बैठा था, वो भी आ गया, अरे ये तो जीवित हो गई, जिंदी हो गई ये तो उन्हें क्या बताई बात भी, ऐसी ऐसी बात थी और थी। तो वहीं पर इब्राहिम पैदा हुए थे। फिर उन्होंने राजा ने पता चले भाई हमारी लड़की तो जीवित ऐसा ही है, तो बुलाया, वो गई नहीं भाई, तो मैं तो तुमने तो मेरे को दफना ही दिया था। तो इस कहानी का मतलब, इस बात का मतलब लेना क्या है कि भाई हमारे भी लगन लग जाए कुछ न कुछ, भाई हमारे लगन लग जाएगी ना कुछ न कुछ, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। अगर लगन ही नहीं हो, मान ले प्यास ही नहीं हो, मस्ताना जी महाराज फरमाते थे ना कि बेगर्ज है दुनिया, भाई कोई गरज नहीं है, लोन हरामी है, ऐसे मस्ताना जी फरमाते थे ना भाई, इनको गरज नहीं है सतगुरु की, परमात्मा की। तो इसकी बातों का निचोड़ सार यही निकलेगा लास्ट में, घूम फिर के सारी बातें यहीं आएंगी कि हम ढंग से सिमन करें, अभ्यास करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। और अगर कुछ मिलने आला होता मान ले, तो अब तक हमें मिल गया होता। तो इसलिए हमने आज से यही लेना है, क्योंकि सिरसा तो बहुत भागों वाला शहर है, क्योंकि मस्ताना जी महाराज आए थे यहाँ पर, सारे महाराज यहीं आए थे, सावन शाह जी महाराज भी आए, मनीष साहब जी आए यहाँ पर। तो इतनी अच्छी जन्मभूमि है भाई, इतनी अच्छी भूमि है मान ले यहाँ की। तो जी यहाँ कुटिया, सिरसा कुटिया में रहते थे मस्ताना जी यहीं पर। तो जी इसलिए मालिक की दया से इससे अपन कुछ उम्मीद लेके कि भाई कोई लगन लग जाए, कोई नामक उदाहरण शुरू कर दे। ये ध्यान रहे जब तक आप शुरू नहीं करते ना इसको, जब तक देरी है, ये देरी भी जब तक है जब तक आप इसको शुरू नहीं करते। जब शुरू करने लग जाए तो ऑटोमेटिक शरीर सिमटने लग जाएगा, फिर तजर्बा होने लग जाएगा, फिर और इच्छा बढ़ जाएगी भजन करने की। फिर शांति कौन छोड़े। अभी हमारा थोड़ा जोर पड़ेगा एक बारी हल्का सा, और जोर भी आपका अपने आत्मा कल्याण का ही कर रहे हो आप, कोई दूसरे का थोड़ी कर रहे हो। इसीलिए तो आए हो इसमें, आपके बिना कौन सा काम रुके है यहाँ बताओ। आप आए थे जब से दुनिया थोड़ी चालू हुई है, या आप चले जाओगे या दुनिया बंद हो जाएगी, या है अब कुछ काम रुके हुए हमारे भी। तो हमारे को ये बात समझना है अच्छे तरीके से। और ये तो जो ये ध्यान, ये हमने व्यर्थ की बातों में नहीं खोना है। अगर आप इसको खोओगे औरों की बातों में तो बात नहीं बनेगी। यानी इग्नोर करना सीखें, कुछ बात भी हो जाती है उसको छोड़ो। अगर आपने जहाज में सवारी करनी है तो आपने ज़रूरत के अनुसार सामान लेना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई 10 कट्टे गाजर के ले लिए, 10 कट्टे प्याज के ले लिए, 20 कट्टे खड़ की बोरी ले ली, हैं 50 कट्टे टमाटर के ले लिए, नहीं ले जा सकते आप वहाँ पर। यानी ऊपर उठना है आपने, तो आपने इग्नोर करना पड़ेगा, ज़रूरत के अनुसार सामान लेना पड़ेगा, ज़रूरत के अनुसार। अगर इसी तरीके से भाई इसको इग्नोर करते रहिए, आप घरों में कुछ भी इग्नोर करिए, इग्नोर करोगे ना जब बात आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। और इग्नोर, आपको इग्नोर करना किसको कहते हैं। एक बार एक स्कूल में इंस्पेक्शन वाला आ गया, तो जी इंस्पेक्शन और निरीक्षण करने वाला कहो, तो बच्चों की क्लास ली उन्होंने, बच्चे इकट्ठे कर लिए। हाँ बच्चों ये बताओ तुमने रामायण देखी है। बच्चे कहने लगे देखी है। ये बताओ कि रामायण के अंदर शिव धनुष किसने तोड़ा था। एक बच्चा उठा, नौकरा जी मैंने धनुष नहीं तोड़ा है मास्टर जी, अफसर साहब मैंने धनुष नहीं तोड़ा। वो शरारती था, उन्हें सोचा कहीं जो भी स्कूल कोई तोड़ फोड़ होती है मेरे जुम्मे लगता है,
कहते यार ये धनुष ने मेरे जो में लग जाए। अरे भाई मैंने धनुष नहीं तोड़े भाई, मैंने तो देखा ही भी नहीं थी। गिड़गिड़ाने लगा जी वो बच्चा। और मास्टर आया डंडा लेके चलने में, नो करे जी सर आप नहीं जानते इसको, मैं जानता हूँ इसको, मेरे कक्षा का विद्यार्थी है, ये ऐसे नहीं मानेगा, ये जरूर इसी का काम है, दोनों सीने ही तोड़े जरूर, और इसके सिवा कोई तोड़ने वाला है ही नहीं, हमारे स्कूल में इससे शरारती कोई है ही नहीं, इसी का काम है, ये इसी के काम है। तो जो उसके पीछे पड़ के उसकी कुटाई करनी शुरू कर दी। इंस्पेक्शन वाले सोचे अच्छा कसम है, तो मैं तो कह रहा था भाई रामायण में शिव धनुष ने तोड़े थे, लड़का तो कह रहा जी मैंने नहीं तोड़े, और मास्टर कह रहा कि इसे काम इसके सिवा कोई तोड़ नहीं सकता जी, इसे काम वो उसकी कुटाई कर रहे हैं। उन्हें सोचा भाई चलो हेड मास्टर के पास जाता हूँ। हेड मास्टर के पास गए, हाँ जी ये तुम बच्चों को क्या समझा रहे हो, क्या सिखा रहे हो, क्या पढ़ाई करवाते हो, आप क्या करवा रहे हो ये सब। नुकरा क्या हो गया जी, आप तो बिल्कुल आसमान को उठाने लगे हो, आराम से बैठ कोई चाय पानी पी, लंगर पानी खा कोई। नुकरा जी आप तो आसमान को छोड़ने हो रहे, आसमान को उठाने हो रहे हो आप ऐसे तो। अरे कुछ बात तो बता। तो बताई बात उसने बजी, मैंने ये पूछा था बच्चों को कि रामायण में शिव धनुष किसने तोड़ा था। तो लड़का तो कह रहे जी मैंने नहीं तोड़े थे, मैंने तो देखा नहीं जी, तो मैंने तो देखा भी नहीं, तोड़ना दौड़ रहे हैं। और मास्टर कह रहा जी इसी का काम है जो उसकी कुटाई कर रहे हैं जी। वो हेड मास्टर कहने लगे भाई जैसे टूट गया तो टूट गया, नया बनने से रहे हैं, टूट गया तो टूट गया, नया बनने से तो रहे जी। आप ऐसा करो उसको अच्छे से मिस्त्री से कारीगर से ठीक करवा लो, जो पैसा लगेगा ना मैं दे दूंगा उसका जी, जो पैसा लगेगा ना मैं अपनी जेब से भर दूंगा जी, आपको चिंता ना करो, आप टेंशन नहीं लो, आप नो टेंशन नो मैंने कोई रखो। उसका और दिमाग खराब हो गया जी। बच्चा तो कह रहा था कि मैंने नहीं तोड़ा है, मास्टर कहते जरूर इसी का काम है, हेड मास्टर कहते टूट गया नया तो बनने से रहा है। अरे अरे कहते जी गुण लग गया होगा, टूट गया होगा, पुराना हो गया होगा, ऐसे बोलने लग गया जी, पुराना हो गया, टूट गया होगा जी, टूट गया, ये क्यों पीछे पड़ रहे हैं, नया मंगवा देंगे दोनों साहब के लिए, क्यों चिंता कर रहे हो जी। उसका दिमाग खराब हो भाग गया हो तो जी, ये तो सारे पागल इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब कहने का नहीं भाई, इग्नोर करना सीखना अपने को, मतलब कुछ भी बात हो जो बुलाओ उसको। कि घर में रोड़े क्या होते हैं झगड़े, 6 महीने पहले की बात कुछ हुई थी, आज उसको लेकर लड़ रहे हैं। 6 महीने पहले, साल पहले कुछ बात हुई थी, भाई तुम ऐसे नहीं किया तूने, तो मेरी बुआ आई थी उसका ब्याह में नहीं गया, तुम वहाँ गया नहीं, मान नहीं करी तुमने 6 महीने पहले। तो मतलब इग्नोर करना सीखना, छोड़ो इसको भी, छोड़ो इग्नोर करो इसको, बोलो इसको। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो भजन कब करेंगे हम। यानी ऊपर उठना है, महान बनना है आपने, महान का मतलब सिमटाव करना है आपने, तो आपने ख्याल तोड़ने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे ख्याल। अगर नहीं हटाए तो ये ऑटोमेटिक हमारे पर हैवी होते रहेंगे, ये भजन नहीं करने देंगे हमारे को। यही बातें छोटी छोटी बातें। इंसान अक्सर रास्ते के टुकड़ों से ही ठोकर लगते हैं, इंसान को अक्सर रास्ते में जो टुकड़े होते हैं पत्थर के, उनसे ही टकराता है, दीवार से या चट्टान से कभी नहीं टकराता। इसलिए छोटी बातों का ज़्यादा महत्व नहीं रखना चाहिए हमने। अगर रखेंगे तो आप भजन नहीं कर सकते। फिर मन तो चाहता है इन्हें फंसा कर रखो, चक्कर में डाल कर रखो, किसी को भी देख लो, बच्चे को देख लो, बड़े को, छोटे बड़े, किसी को देख लो जी, सबको अपने हिसाब से फंसा कर रखा इसने। ये भजन की ओर न चला जाए, ये भजन की ओर नहीं चला जाए, चाहे चले जैसे आप ही देख लो ना जी, ख्याल कर। अगर टाइम टेबल बनाने फिर तो अलग बात है जी। अगर आपने टाइम टेबल जैसे पहले चली थी ना बात, अगर जैसे आप ड्यूटी से आए हो, जब भी आपका टाइम टेबल है, 2 घंटे का अलार्म लगा दिया आपने और फ़ोन को दे दिया घर के को, भाई मैंने रोटी खाऊं इस टाइम, ना किसी से बात करूं ना किसी से मिलो। फिर आपका जो घर है ना, घर ही जंगल हो गया। आपका जो घर है वही जंगल। जंगल किसको कहते हैं, जो आपको डिस्टर्ब ना करे, तंग ना करे, कोई बुलाए ना कोई आपको। तो पता चल जाएगा लोगों को भाई ये तो उठेगा तो है नहीं 2 घंटे से पहले, तो टाइम टेबल बन गया। फिर आपका मन बार बार ही जाएगा उधर की ओर। फिर क्योंकि स्वाद के चक्कर में ना, ये भी स्वाद चाहता है कि भाई मैं भी कुछ मिले, क्योंकि ये भी तो उसका अंश है। गुरु नानक साहब जी ने लिखा है कि हे मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। भाई अपना मूल पहचान ये लिखा हुआ है, सारा का सारा है। अभी अगर जो ये भी मान ले ऊपर आ जाता है त्रिकुटी के अंदर है, तो आत्मा ऊपर आ जाती है, तो यहीं का वासी है, यहीं रह जाएगा। फिर जैसे गांठ खुलना इसको कहेंगे। जैसे पहली मंजिल में हमारा मन आता है तो आत्मा भी आ गई, तो हम भी पहली मंजिल में आ गए।
अगर हम दूसरी मंजिल में आ जाते हैं, हमारे रूहानी सफ़र की दूसरी मंजिल त्रिकुटी, जिसको काल का हेड क्वार्टर कहते हैं, जहाँ पर संचित कर्मों का स्टोर है, अगर आप वहाँ आ जाते हो, आप वहाँ से नए कर्म हो जाते हो। नए कर्म, कोई कर्म नहीं रहेगा आपके ऊपर। दूसरी मंजिल को पार कर लिया आपने तो आप नए कर्म हो जाओगे, आपके ऊपर कोई कर्म नहीं रहेगा। और मन यहाँ का वासी है, यही रह जाएगा। प्रश्न कर रहे हैं लोग कि भाई सचखंड में भी काम करना पड़ेगा, या वेल्डिंग करनी पड़ेगी, या टिकट काटनी पड़ेगी, और काम करने पड़ेंगे, भाई प्लाट खरीदारी करनी पड़ेगी वहाँ भी। तो जी ये प्रश्न कौन करता है? ये हमारा मन करता है। मन तो दूसरी मंजिल में रह जाता है, आत्मा जाती है पांचवी में, इसलिए मन में ही प्रश्न है। आत्मा के अंदर कोई प्रश्न नहीं है। आत्मा तो आनंद रूप है, तो उसमें समा जाती है सतगुरु के अंदर। वो अपना अस्तित्व नहीं रहता उसका कोई अपना। फिर यानी सारी बातों का निचोड़ ये है कि शुरुआत हो किसी तरीके से, एक बारी बात चुभ जाए, हम बैठने ही लग जाएं, चले बैठने लग जाओगे आप, ढंग से सिमट लग जाओगे, आपका ऑटोमेटिक सिमटा होने लगेगा। सिमटा होने लगेगा तो ऑटोमेटिक आप बोलोगे जी भाई तरक्की हो रही है, तो भाई कुछ मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे को, ये शरीर हल्का होने लगेगा आपका, भाई ये तो सही है। कब? जब आप ढंग से सेवन करना शुरू किए, वैसे नहीं। तो इसलिए मालिक की दया से, उस परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से ठिकाना एक बना लिया आपने, निश्चित आचरण बना लिया और टाइम टेबल बना लिया। जैसे जमींदार का था भी रोज ही बैठना है, कुछ भी है वो। और शर्त एक है कि भाई रोटी खा के ना बैठें। अगर आप रोटी खा के बैठ जाओगे तो फिर भजन पे नहीं बैठेगा मन। फिर ये मोबाइल तो देख सकता 1.5-2 घंटा, फेसबुक चला के देख लेगा, व्हाट्सअप देख लेगा, उसमें पता नहीं चलेगा 1.5 घंटा कैसे गया। जो ये मोबाइल है, जैसे एक बारी कोई राजा भजन कर रहा था, उसकी भक्ति इतनी प्रवान होगी कि इंद्र देवता का आसन डिगने लगा, सिंहासन डिगने लगा। और भाई कोई भजन कर रहा है, भाई ये यहाँ आएगा, तो उसका मतलब क्या तरीका बनाऊं जो ये भजन छोड़ दे। तो उसने क्या किया साहब, जहाँ पर भजन करता उसके सामने तीर तलवार धनुष वगैरह रख दिए। जब यहाँ खोलता देखता, अरे भाई ये तो तीर धनुष है, मैं तो कभी चलाता था इनको, तो मैं तो इनको कभी चलाया करता था, ये कई दिन हो गए, तो चलो मैं देखता हूँ चला के, निशाना मैं बोल तो नहीं गया चलाना। फिर देखा तो चला स्टिक लग गया, बिल्कुल चुका नहीं निशाना। तो जी फिर वो क्या है कि शिकारी बन गया, सारा दिन शिकार खेलने, भक्ति छोड़ दे, शिकारी के मतलब शिकारों के पीछे लगा रहे, ऐसे सारा दिन ऐसे करता रहे, भजन छोड़ दिया। इसी तरीके से काल भगवान ने हमारे को मोबाइल रख दिया आगे, मोबाइल रख दिया भाई आगे, रख दिया भाई ये भजन ना कर लें। कभी भी फुर्सत 10 मिनट की होगी तो मोबाइल को खोल के देखेगा, यूट्यूब चला के देख ले, मगर भजन क्यों नहीं जाने देगा। आगे रख दिया इसके, ये मोबाइल रख दिया। आप बच्चों को देख लो, छोटे को देख लो, बड़े को देख लो, खरे को देख लो, खोटे को देख लो, बाकी को देख लो, हैं लंगड़े को देख लो, रोले को देख लो, किसी को भी देख लो, नहीं कोई भी, सभी के हाथ में फ़ोन होगा, बड़े वाला फ़ोन होगा ऐसे, और बोलेगा उसमें भाई ये गाना आना चाहिए, ये रागनी आनी चाहिए, बड़े बूढ़े करते ना। तो मतलब सारे को रात में 12 बजे देख लो, आप 1 बजे देख लो, बालक को खेलते मिलेंगे उसमें, यूट्यूब चलते मिलेंगे हैं। तो मेरा मतलब कहने का जो है कि भाई काल भगवान ने हमारे को एक मोबाइल दे दिया हाथ में, सबके दे दिया। जैसे उसकी भक्ति खराब कर दी ना इंद्र भगवान की, वो चला है लगने में। इसलिए आप किसी को भी देख लो, आप इसी मोबाइल में ऊर्जा मिलेगा आपको। मोबाइल में आप देख लो, किसी को चेक करके देख लो, मोबाइल में ऊर्जा मिलेगा, आप किसी को देख लो। यानी ये चीज़ दे दी, इसलिए भाई एक ये जो दिया है ना अपने को सामान, इसको थोड़ा सा आज जोड़ लें, इससे भाई तुम थोड़ा दूर हो जाए। एक बार मैंने भजन करने कम से कम 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, तो इसको दूर रखूँ। ये तो टाइम टेबल बनाऊँ कम से कम इस चीज़ का, इन्हें दूर रखें। अगर इन्हें पास रखोगे तो इसमें कुछ न कुछ नया नया आता रहेगा, आपका टाइम ये खा जाएगा। यानी आपका जो समय, जो तवज्जो, जो ताकत, वो ये मोबाइल तो खा रहे हैं। मोबाइल भाई मोबाइल है ना, सारी तवज्जो है, सारा ध्यान है, सारे विचार है। जब ये देख लेते हैं कुछ आंखों के आगे, फिर वही चीज़ घूमती रहती है। ये देख लेते हैं फिर आगे वो घूमता रहता है, कोई कुछ सुन लेता है फिर आगे घूमता रहता है। ऐसे मतलब उलझा रहता है इसमें उलझा। इसी तरीके से क्या है कि भाई मालिक की कृपा से भाई फ़ोन तो रखना है अपने ज़रूरत के अनुसार, पर भजन को बोल के नहीं।
भाई जैसे फूल हैं, फूलों से प्यार रखो, पर धरती माता को बोल के नहीं, क्योंकि धरती से तो उपज है उसकी, उसी के तो सारे हैं। तो अब हमने क्या समझा, एक के बाद समझिए भाई एकाग्रता होनी चाहिए। दूसरा समझा है कि भाई ये फ़ोन है, इसको रेस्ट दिया जाए, स्विच ऑफ कर दिया इसका, भाई वजन तो करना पड़, नहीं तो फिर ये सारी उम्र खा जाएगा हमारी, छोटेगा नहीं, थोड़ी ये भी नहीं छोटेगा ये, क्योंकि बूढ़े बट सारे तो काबू आ रहे हैं, इसने सबको काबू किया हुआ है, सब पे राज कर रहा है ये फ़ोन है। छोटे बच्चे देख लें, इतने इतने देख लो ना जी, नूरे कार्टून चलाओ जी, रोड़ा करेगा, रोएगा वो, फिर चला कर देंगे उसको, जिप टिकेगा, छोटे छोटे कार्टून है। हर बड़े बूढ़े को कहेंगे नीलम चौधरी वाला गाना हुआ यार, वो चला, बड़े बूढ़े वो निकाल कर दिखाए। तो मतलब अपने को सारे को उलझा रखा है, सारे को, एक को नहीं, दो को नहीं, चार को नहीं, सबको, छोटे इतने इतने को देख ले, इतने को देख ले, बड़े बूढ़े को, सारे कितने को, सबको अच्छे से फंसाया हुआ है इसने, है ना। सबकी कोशिश ये रहती है पैसे इकट्ठे कर लेता हूँ, मोबाइल लेना है यार बढ़िया वाला, अरे भाई हेलो हेलो तो करनी है इसमें। तो कहने का भाव सारा निचोड़ ये आया है कि ये एक शक्ति है, तो ये हमारे आगे पेश कर दी है, ये हमें कुछ नहीं करने देता। एक बारी क्या हुआ है कि किसी चार्ज लगा रखा था, उसमें बैटरी फुल लेके आ जाता ना, उसी घर वाले ने, उसी घर वाला उठा खड़े हो गए, नहीं करे जी ये कौन मैसेज कर रहा है तेरे को, ये ब्यूटीफुल लिख के भेज रहा है तेरे पास है, कौन लिख के भेज रहा है तेरे ब्यूटीफुल है। वह उठे नींद में, और मैंने करे जी तेरे आँख है कि बटन है ये बता पहले दो, और है तो मेरे आँख ही, और देख इसमें क्या लिखा है, बैटरी फुल लिखा हुआ है, इस पे बैटरी फुल लिखा हुआ है, मतलब लड़ाई का भी काम करता है ये सारे, लड़ाई का भी मतलब कहने का भैया हमारी सारी शक्ति है, तब जो है ध्यान है हमारी सारी यही खा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको करना पड़ेगा अपने, फिर तभी तो भजन करेंगे हैं। जैसे पहला थे भाई फोन फान नहीं थे, छोटे छोटे थे ना कीपैड के, जब भी आदमी मस्त रहता था, शांत रहता था, है ना। ये कह रहे हैं महात्मा जी 1 घंटा, एक कह रहे 1 घंटा हो गया है, कि 1:45 हो गया, 1:30 हो गया, अरे भाई सिरसा शहर है तो 4 घंटे हो जाए, क्यों जी क्योंकि मस्ताना जी की मस्ती ठाटे मार दिए ना थे भाई, है। चलो कोई बात नहीं, इनकी माननी पड़ेगी भाई थोड़ी बहुत तो। अच्छा दोबारा से पढ़ दो उसका। हाँ जी। व्यर्थ और बेकार की बातचीतों में न लगे। हाँ यानी व्यर्थ है, बेकार की बात तो अपन करने नहीं है, बेफायदा बेजरूरत तो बात करने नहीं है, वैसे तो बात करी नाम को दोहराने में लग गए। हाँ क्यों लग गए, क्योंकि हमारे को अगर होश है तो निर्धनता का, हमारी रुआने का, क्यों कोई तरक्की नहीं हो रही, कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं, कोई प्यास नहीं, कुछ नहीं, कोई तड़फ नहीं, कुछ नहीं है ना। आगे अगर आपको अपनी रूहानियत निर्धनता का होश है तो हर मिनट अपनी आध्यात्मिक विरासत को पाने के लायक बनने की कोशिश करें। भाई ये मतलब ये कौन है, जैसे आप चौकड़ी मार के बैठ गए, ठीक है 2 घंटे बैठ गए आप, फिर उठते हो ना, जैसे रोटी खाने लगे फिर भी नामों को दोहराते रहो, फिर भाई सोने लगते हो, मान ले ज़्यादा नहीं तो सोए तो गई, फिर भी ऐसे विष्णु भगवान की तरह ऐसे ऊपर सिर ऊपर हो गया, ऐसे टांग बाई करो लेट गए, फिर भी नामों को दोहराते रहो। कम से कम आधा घंटा तो लेके बैठेंगे भाई, कम से कम आधा घंटा तो हाथ लगेगा हमारे, ऐसे ऐसे एकदम नींद तो आएगी नहीं। फिर नामों को दोहराना शुरू कर दिया। ये ध्यान रहे कि भाई नामों को आंखों के बीच में ध्यान होगा ना आपका, तो लेटे लेटे भी आपको रूट सिमटने लग जाएगी, और कुर्सी बैठे बैठे भी सिमटने लग जाएगी, चौकड़ी मार के बैठेंगे, वो तो है ही बात है। मतलब शरत क्या है, आंखों के बीच में ध्यान होना चाहिए आपका, अगर वहाँ ध्यान होगा तभी सिमटेगी, वैसे नहीं। आगे अगर आप हुजूर की बातचीत करते हैं तो परमात्मा से की गई आपकी प्रार्थनाएं मजाक मात्र हैं। हाँ फिर तो हास्यास्पद बात है, क्यों ना जी। अगर हम दुनियादारी की बातें करते हैं, दुनिया की दारों में मज़ा लेते हैं, फिर हम चढ़ाई की बातें करते हैं, तो ये चढ़ाई की बातें करने का हास्यास्पद है, एक निरा मजाक है, एक निरा मजाक है, एक हंसाई है, एक हंसाई। हाँ जी आज आगे। यह गपशप आपको बनावटी और कपटी साबित करती हैं। हाँ क्योंकि ये आपको बनावटी और कपटी साबित करते हैं, क्योंकि सतगुरु तो हमें जानता है अंदर से अच्छे से भाई क्या चल रहा है इसके अंदर, सतगुरु तो जानता है, क्योंकि मन है ना हमारा, मन अंदर तो ये कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है, बार बार तो सफाई पेश करता है, अंदर अंदर कपट रखता है। फिर जब हम भजन करने लगे, अभ्यास करने लगे ना डंगते से, फिर सतगुरु स्वरूप आने लगे हैं,
फिर आपको तसल्ली हो जाएगी भाई, फिर ये कुछ नहीं करेगा, जैसा अंदर है ऐसा बाहर है। अब हमारा मन कैसे है, एक बूढ़ी थी, वह हर बार ये कहती कि उसका लड़की बीमार थी कि मालिक इसको तो छोड़ दे और मेरे को ले जा दो, इन्हें बख्श दे, सारी बीमारी मेरे पर आ जाए, इन्हें बख्श दे यार। ऐसे करते कई दिन हो गए। एक भी रात को भैंस खोली तो वो कुछ खाने के लिए दौड़ी, वो डेक्ची पड़ी थी, काले रंग होता है नीचे से उसका, ऐसे मुंह फंस गया, निकले ना, वो डरी, इधर घूमने लगी। सामने वो बूढ़ी बैठी थी खिड़की के अंदर ऐसे, अरे उन्हें सोचा यमदूत आ गया है भाई। वो झट से नहीं नहीं नहीं, लड़की तो उधर पड़ी है परले कमरे में सो रही है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लड़की तो परली तरफ सोई पड़ी है, यहाँ नहीं है। सोचा यमदूत मेरे को ना ले जाए। भाई हम अंदर से कुछ हो रहे हैं, बाहर से कुछ हो रहे हैं, सतगुरु जानते हैं। जब हम भजन करने लग जाएंगे, जब लगो स्वरूप नहीं आएगा हमारे अंदर है, जब तक अपन डरेंगे नहीं, जब तक स्वरूप अंदर नहीं आएगा तो डरेंगे नहीं। एक बारी कोई सुनार था मस्ताना जी के टाइम में, तो उसने क्या किया, तो सोना वाले आए, उन्हें कहते भाई तुलवा ले, फिर आप तो ले, उसमें वो कुछ ज़्यादा लग गया, उसमें कम लग गया। नुकरे भाई मेरे तो कसूर नहीं है, नहीं कहे तो मेरा तो कोई कसूर है नहीं इसमें। तो फिर मस्ताना जी के दर्शन करने गया। मस्ताना जी ऐसे बैठे थे, धन सर तेरा सर बोले ऐसे, मस्ताना जी मुँह इधर कर लिया, फिर उधर जाके बोले मस्ताना जी को धन सर तेरे, मस्ताना जी फिर उधर मुँह कर लिया, फिर उधर किया तो फिर इधर कर लिया, फिर वो गिड़गड़ाने लग गया, जी बाबा जी नाराज हो। नौकर दोस्त तो चोरी भी करने लगे हैं, वो डरने लगा, कहते महाराज मेरी पोल ना खोल दें जी, हैं नौकर चिंता मत कर, तेरी पोल नहीं खोल लेंगे, आगे ध्यान रखना, आप ठगी नौकर जी मेरा कसूर नहीं, आप ठगिए औरों को न ठगाइए। तो कहने का मतलब यूँ है कि ऐसी तसल्ली मिल जाती है ना, फिर डरने लग जाता है, यार इनको सब पता है, संतों महात्मा को सारी बात को पता है, फिर डरने लगता है, तसल्ली होती है, फिर इसको फिर कदम आगे बढ़ता है। ये मेडिटेशन करते हैं हम, अभ्यास करते हैं, तो फिर इसको तसल्ली रोज़ मिलती है ऑटोमेटिक, हर रोज़, फिर नितने मिलने लग जाएगी इसको तसल्ली। तो हर चीज़ में देखेगा भाई सतगुरु ने काम किया ये, भाई जब हम उसके लेवल पाएंगे जब तो जो जो भक्ति कबीर की तो राम निवाजी थे, भजन करें तो हमारे अंदर मालिक बसेगा। मालिक बसने का मतलब विवेक पैदा होना, विवेक पैदा का मतलब है किस चीज़ का काम और उससे पहले जानकारी हो जाना उसके बारे में। और भगवान है जैसे परमात्मा है, अंदर मालिक बसने का मतलब क्या हुआ है भाई, भगवान क्या है, कोई हाथी घोड़ा है? मस्तानी फरमाते थे भाई वो प्रेम है, जिसके अंदर भगवान आ जाता है उसके अंदर प्रेम आ जाता है। प्रेम किस वजह, प्रेम पदार्थ नाम है भाई, माया मोह विनाश, उसके अंदर माया मोह वगैरह विनाश हो जाता है। ये सारा चीज़ कि हाथी घोड़ा नहीं है, वो प्रेम है जिसके अंदर भगवान आ जाता है। यानी लव इज गॉड, गॉड इज लव, यानी भगवान है ना जो प्रेम है, प्रेम ही भगवान है। जहाँ क्लेश है, लड़ाई झगड़ा होगा, नहीं समझो कि काल भगवान जी आगे हैं, ये पहचान है, ये प्रेम वहाँ मालिक है। प्रेम भरे हृदय में क्रोध ठहर ही नहीं सकता। फिर जब प्रेम आ जाएगा तो फिर क्रोध नहीं, दो चीज़ें रहेंगे, जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं है, रात है वहाँ दिन नहीं है, वे दोनों इकट्ठे नहीं मिल सकते हैं। यह रूहानियत की जड़ को ही काट देती है। एक और तो परमात्मा से दया मेहर की याचना। रूहानियत को काटने का मतलब हमारा भजन का ख्याल ही नहीं आएगा, फिर दिमाग में नहीं आएगी बात ये भाई, भजन में बैठने छोड़ देगा मन, दिमाग में ये बातें नहीं रहेंगी। नित्य नेम का जो अभ्यास करेंगे बैठेंगे तो फिर आपका ख्याल बनने लग जाएगा, आदत बनने लग जाएगी। आगे एक और तो परमात्मा से दया मेहर की याचना और दूसरी ओर अपने कीमती समय और शक्ति को बेकार खर्च करने का आपस में कोई मेल नहीं। हाँ, एक बारी तो भाई बकवास करता रहे, एक तरफ भगवान को पाता रहे, फिर भगवान से मिल लो, एक तरफ बात उसको टाइम दे रखा है उसको, कोई भाई कोई 2-4 घंटे देगा जब ही तो। और वैसे कह रहे भाई, वैसे हम कहते हम बाबा बाबा तो रखे हैं, बाबा बड़ा प्रेम था, बाबा जैसे बड़ा न्यू था, बाबा नहीं दिया प्रेम दिया। अरे बाबा को प्रेम, बाबा ने प्रेम दिया तो उसका मतलब ये था कि हम ज़्यादा भजन करें। माँ बाप हमारे से प्यार करते हैं तो कहते रहे माले भाई बाप ने बहुत प्रेम दिया, माँ ने बहुत प्रेम, अरे प्रेम दिया है तो उससे मतलब उसके अकॉर्डिंग काम करे, धंधा करे, दुकानदारी है दुकानदारी संभाल, खेतकारी खेतकारी संभाल और ड्यूटी संभाल। प्यार का मतलब यह भी आप अगर वास्तव में हमारे से प्रेम किया है बाबा जी ने तो हम ज़्यादा भजन करेंगे, वे ज़्यादा भक्ति करेंगे। मास्टर बच्चे से प्यार करता है, ओके भाई मास्टर तो मेरे से बहुत प्यार करता है, ऐसे घूमता रहे चारों पास से और करे, है ना,
तो फिर वो और पढ़े ना तो कोई महत्व नहीं है जी। इसलिए पढ़ना का मतलब भाई अभ्यास करना हमारा फर्ज है। प्यार का मतलब यही है, और कौन सा प्यार होता है साहब बताओ। यानी हुक्म मानना उसका नाम प्यार है। रति भर अभ्यास देर भर के ज्ञान से अच्छा है। भाई आप रति भर का अभ्यास करोगे ना तो देर भर के ज्ञान से अच्छा है, वो अच्छा है देर भर के ज्ञान से रति भर का अभ्यास। और उपदेश से उदाहरण बेहतर है। यानी उपदेश देते रहे बस ज्ञान छाटते रहे तो उसको उदाहरण बेहतर है। फिर कबीर साहब जी ने लिखा है, कथते हैं करते नहीं, मुँह के बड़े लबार, मोड़ा काला होगा साहिब के दरबार। भाई तो उसे ज्ञान देते रहो और देते रहो, करें कुछ है नहीं तो काला ही होगा साहिब के दरबार में। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, यह करने का भेद है नहीं बुद्धि विचार, कथनी छोड़ करनी करो तब पावे सार। आगे सोचिए अधिक बोलिए कम। हाँ मतलब कहने का क्या है कि भाई हर वक्त सतगुरु का नाम होठे पे होना चाहिए और स्वरूप हमारी आंखों में बसा रहना चाहिए। नियम तो ये है साहब। अगर ऐसा करेंगे, ये भी आदत है, आदत बनाने लग जाएंगे ना जी, फिर दम है, फिर कीमत है इस चीज़ की। तो अब 1 घंटा फिर भजन बैठ जाते हैं साहब एक बुरी मालिक के दिया से ना। कुछ प्रेमी कुछ जाने लगे, सोचा भाई इसकी तो बात पूरी होगी नहीं है, संगत में जाने लगी ना तो 1 घंटा वो बैठ जाते भजन पे, यहीं बैठ जाते नहीं ना। धन धन सतगुरु तेरा यश।